Everyone, Assalamu alaikum. So this is the first episode, I think so, with my friend Sabah. Sabah, first of all, please यार introduce yourself. जिनको नहीं पता आप क्या हो, बताओ. Assalamu alaikum everyone. I hope कि आप सब ठीक हैं. I am a part-time YouTuber, full-time accountant, and I create content on Instagram. मैं ज़्यादातर fitness करती हूँ and I share my struggles and my journey around mental health. और बस यही फिलहाल यही है introduction for तो now. अब हमने बेसिकली बात करी मेंटल हेल्थ पे, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ कि आपका एक थोड़ा बैकग्राउंड कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी थी फ्रॉम द चाइल्डहुड टू दिस लेवल के अब आप जो हो, तो जस्ट टेल अस अबाउट दैट. Oh my God. अच्छा. So for me, I was born in Pakistan, Lahore, और मैं पाकिस्तान में up until the age of 13 तक ना मैं पाकिस्तान में रही. और because मेरा background ऐसा है कि मेरे parents divorced हैं, और काफ़ी young थी मैं जब उनकी divorce हुई. और obviously in पाकिस्तान जो जो viewers उधर पाकिस्तान से हैं, back in the 90s, मतलब 1994 95 के टाइम पे, ये काफी एक बड़ा स्टिग्मा होता है औरतों के लिए स्पेशली. सो माय मदर, शी इज वेरी ब्रेव, शी टुक दैट स्टेप. एंड आई वाज रेज्ड फ्रॉम अ सिंगल मदर. और वो सारा काफी स्ट्रगल था, व्हिच ऑब्वियसली इम्पैक्टेड माय मेंटल हेल्थ. और उसके बाद आई मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू द स्टेट्स with my to my dad and stepmother. तो उधर भी जरा डिफिकल्ट टाइम था काफी. और उसके बाद I came to the UK, जब मेरी अम्मी यहाँ पे शिफ्ट हुई यूके में. तो when I was 16 I moved to the UK. तो ये सारे काफी बड़े बड़े चेंजेस जो होते हैं लाइफ में, इवन जस्ट वन, इवन जस्ट अगर अगर आपकी, जब आप बड़े हो रहे हो, अगर आपकी लाइफ में बचपन में कोई ऐसी, कोई भी एक छोटी सी भी चीज हो जाए, वो कभी कभी इफेक्ट आप पे कर देती है काफी. डेफिनेटली. और थ्रू आउट माय चाइल्डहुड एंड माय लाइफ काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई, लाइक डिफाइनिंग मोमेंट्स. इवन जब आपके पेरेंट्स की डिवोर्स होती है, उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे के दिमाग के ऊपर. सो आई गेस वहां से काफी ज्यादा मेरे लिए माय डिप्रेशन एंड एंजाइटी स्टार्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रॉमास एंड एक्सपीरियंसेस. और और एक और चीज डिप्रेशन डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की है कि इट डजंट हिट यू अंटिल यू आर बिट ओल्डर. कभी कभी मतलब टीन्स में आपको हो जाता है फील, जब मुझे अभी तक हम्म. याद है, जब मैं 14 साल की 15 साल की थी, मुझे फील होता था डिप्रेशन की फीलिंग्स और सिम्टम्स. लेकिन उस टाइम पता नहीं था कि ये है क्या. um, हम्म. और ये फिर बाद में रियलाइज होता है, व्हेन यू एक्चुअली एजुकेटिंग योरसेल्फ, जब आपको लगता है कि नहीं, कुछ सही नहीं है, अंदर कुछ सही नहीं है. एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, ओके, मे बी आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक. और फिर जाके पता चलता, ओह ओके, दैट वाज द इशू. बट हम्म. दिस वाज वेगली, मतलब अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा. बट या, इन अ नटशेल, this was my journey, since from childhood till now. तो आप, सो यू आर राइट नाउ इन द यूके. या. Yeah. तो माय ऑडियंस इज लाइक फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन को लेते हैं वो लाइक सीरियस नहीं लेते, और कुछ लोग Of डिप्रेशन course. को एज अ विक्टिम समझ के अपने आप को आगे करते हैं. लाइक समटाइम इट्स जस्ट डाउन मूवमेंट फॉर सम टाइम, बट इट्स नॉट डिप्रेशन. सो लेट मी जस्ट लाइक टेल अस, हाउ डू यू डिफाइन डिप्रेशन, व्हाट इज इट, एंड लाइक व्हाट्स योर जर्नी विद दैट. Okay. आई थिंक फॉर मी, जब मुझे रियलाइज हुआ था कि वाकई कोई मसला है, एक होता है कि जब आप डाउन फील करते हो, हम्म. विच इज नॉर्मल. आई थिंक कोई ऐसा इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसको कभी डाउन फील नहीं हुआ होगा. हम्म. ऐसा कोई भी नहीं है. यस. हमेशा कभी कभी आप स्ट्रगल करते हो, कभी कभी आपको कुछ भी हो सकता है लाइफ में. बहुत सारी चीजें होती हैं, एनीथिंग कैन हैपन. इट कैन बी somebody पासिंग अवे, ठीक है, जॉब लॉस, कभी आप एग्जाम में फेल हो गए. मतलब ये सारी चीजें होती हैं, इंसान को थोड़ा दुख होता है, ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है. लेकिन आई थिंक जब आपको द डिफाइनिंग मोमेंट इज के ये जो डिप्रेशन है, फॉर नाउ एंजाइटी पे चलो हम बाद में डिस्कस करें, ये जो डिप्रेशन है, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ फेज. और आई थिंक ये भी हमारे, मतलब पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में भी ये बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं, मिथ कह सकते हैं. I don't मिथ know है. the word.
मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ, हम्म, ये होता है कि नहीं यार ये तो बस फेज है, इट्स फाइन। मैं भी डाउन हुआ था 2 साल पहले, यू बी फाइन, इट्स हम्म, ओके। या It's not that, you know, I think once you struggle with depression, you live with it for your whole life. अभी भी, you know, when people see me, उनको लगता है कि oh wow, you're so optimistic, तुम कितनी positive हो, तुम ये हो, wow, ऐसा लगता भी नहीं है, you know, कि you hide it या so well। कैस हमें तो, तुम्हें तो कोई डिप्रेशन नहीं है, उनको तो नहीं ना पता कि मेरा क्या हाल मेरे कमरे में बंद दरवाजों के पीछे जो हो रहा है वो तो मुझे पता है ना। या तो डेफिनेटली। आई थिंक, या तो डिप्रेशन ये कि यार इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ये नहीं कि बस आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन, नहीं, समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 2 3 3 हफ्ते, एक महीना you're in the same state of mind, and that's when you know you need help या for sure। हमारे असल में ये भी होता है ना कि हमारा हर हर चीज, हर पर्सन के हम्म, अलावा हमारा एक अलग किस्म का फेस होता है। फैमिली के आगे हम अलग तरह से प्रिटेंड करते हैं, ऑफिस में हम अलग तरह से होते हैं, फ्रेंड्स के एग्जैक्टली। आगे। तो बट जो हमारे अंदर की इनर फीलिंग्स होती है, और स्पेशली इन पाकिस्तान, इट्स जस्ट लाइक सप्रेस कर दो, क्योंकि अगर आप वनरेबल हो गए, या तो आपको मजाक उड़ाया जाएगा, या आपको यू नो हम्म, लाइक एबनॉर्मल समझते हैं यहाँ पे। हाँ सो यार, वो समझते हैं कि ये पागल है, इसको मतलब हाँ, कोई इश्यू है यहाँ, ये या पता नहीं, ये नॉर्मल ही नहीं है, बट दैट्स सो रॉन्ग, दैट्स इधर नॉट किस ट्रू। कोई बात है, इधर किसी को थेरेपी को कह देते हैं तो वो कहते हैं यार मैं पागल हूँ क्या, मुझे पागल समझा हाँ हुआ है। हाँ हाँ, तो मतलब बेइज्जती, किसी की इंसल्ट करनी हो ना तो उसको कहते हैं हाँ जा जा पागल खाने जा, मतलब जा दिमाग के डॉक्टर या को चेक करा, मतलब जब किसी की बेइज्जती करनी हो, लेकिन दैट्स सो रॉन्ग। या सो आई आई वांट टू नो कि यार मैंने खुद आज तक थेरेपी वैसी की नहीं है, एंड हाउ डू यू सी योरसेल्फ के किस मोमेंट पे कहो कि नाउ आई नीड थेरेपी राइट नाउ, लाइक आई नीड टू गो। एक तो हमें नॉर्मल थेरेपी वैसी इंसान को चाहिए होती है, बट द थिंग इज पाकिस्तान हाँ में बिल्कुल। लोगों को नहीं हम ये समझा सकते। बट फॉर समवन हु इज स्ट्रगलिंग, सो हाउ कैन यू से कि यार ये मोमेंट है, यू नीड थेरेपी, गो टू दे। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से कि इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई थिंक ये हर, अब मैं यूके में हूँ, मैं यूएस में भी रही हूँ, आई थिंक यार दिस इज अ वर्ल्ड वाइड स्टिग्मा, आई थिंक। सिर्फ ऑब्वियसली मे बी पाकिस्तान में थोड़ी लेस अवेयरनेस होगी मे बी, लेकिन आई सी सो मेनी पीपल रेजिंग अवेयरनेस, और यू नो लोग इस पे काफी बात करते हैं, लेकिन ये आई थिंक वर्ल्ड वाइड इशू है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात, व्हेन यू नो यू नीड हेल्प, फॉर मी, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, फॉर मी वो it was that moment, and this is something really personal that I don't think मैंने कभी अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की है। It was to the point कि जब मैं सुबह उठती थी ना, तो मेरे अंदर ना, I could not even get myself out of bed, और मैं इवन अपने मुंह तक नहीं धोती थी सारा दिन। कैन यू इमेजिन इफ somebody wakes up, सबसे पहले जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो उठता है, दांत ब्रश करता है, मुंह धोता है, कपड़े चेंज करता है। हम्म, मुझे उस टाइम पे ना, दिस इज अराउंड 3 years ago, मुझे इतनी शदीद डिप्रेशन थी कि मेरी अम्मी मेरे कमरे में आती थी, एंड शी, मेरा कमरा, एक तो इट वाज अ मेस, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि चलो उठ के ना कमरा टाइडी कर लूं। कमरा तो छोड़ो, मुझे अपना ये भी नहीं था कि मैं उठी हूँ उस टाइम, आई थिंक मैं शायद यूनिवर्सिटी में थी, अभी पढ़ाई फिनिश कर रही थी आई थिंक। लेकिन जिस दिन मुझे नहीं जाना होता था ना क्लासेस में या कहीं काम पे, लिटरली जिस दिन मेरा होता था डे ऑफ, या जिस दिन मुझे पता मैंने घर में रहना, द होल डे मैं बेड पे जैसे एक लाश नहीं पड़ी होती, आई हम्म, वाज लाइक दैट, लिटरली इट वाज रियली बैड। मतलब मुझे ये भी नहीं था कि मैं उठ के मुंह ही धो लूं, एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक ओके, दिस इज नॉट नॉर्मल। इंसान को आइडिया हो जाता है ना यार, मैं लाती थी इतने जंक फूड, और मैं जंक फूड खा रही हूँ, मैं कुछ खा, अच्छा, और एक तो सारा दिन कुछ खाती भी नहीं थी, लिटरली 4 5 बजे ना, इवनिंग लाइक हम्म, 4 PM 5 PM, फिर जाके होता था मुझे जब भूख का एहसास होता था, और फिर मैं खाती भी क्या थी, सारा जंक फूड, व्हिच इज व्हाई आई गेन्ड वेट, एंड लेटर नाउ हम्म, ऑब्वियसली आई हैव गॉट एन इलनेस, अब मुझे एक लाइफ लॉन्ग इलनेस हो गई है, व्हिच इज व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक योर मेंटल हेल्थ सीरियसली। अगर मैं पहले ही हेल्प ले ली थी ना, जब मुझे थोड़ा थोड़ा, इंसान को शुरू शुरू में तो फील होना शुरू हो जाता है ना, व्हेन यू फीलिंग डाउन, आप मतलब जरूरत से ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हो कभी कभी, मे बी यू फील लाइक दैट कि नॉर्मली आपको चीजें इतना इफेक्ट नहीं करती हैं, अगर कोई बुरी चीज हो जाए नॉर्मली इतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन आप डिप्रेशन में होते हो, आप ज्यादा सेंसिटिव होते हो, ये सारे छोटे 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 साइंस होते हैं। और उसी हम्म, टाइम जब आपको ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इट्स बेस्ट टू सीक हेल्प। डोंट बी लाइक मी कि जब
उस हद तक आ जाओ आप कि आप लिटरली सारा दिन आप एक लाश की तरह लेटे हुए, लिटरली यार इट वाज बैड। और मुझे तो मेरी मामा, मैं तो जिंदगी भर अपनी, एक तो आप पेरेंट्स का तो आप कभी भी एहसान अदा नहीं कर सकते, लेकिन बेशक। माय मदर इज द वन। हाँ, अगर मेरी, और मेरी मामा ने कभी मुझे, शी एक्चुअली अंडरस्टूड, शी इज द वन हु सेड यू नो व्हाट, यू शुड गेट थेरेपी। यूजुअली रियली? ऐसा नहीं होता, रियली? या मैं शी यही इज द पूछने वन। लगा था कि ऑफ को सपोर्टिव है उन्होंने कि नहीं। ऑफ कोर्स यार, अगर वो सपोर्टिव ना होती ना, मैं अभी, मैंने नहीं जिंदा होना था। लिटरली आई वाज सो सुसाइडल एज वेल। और मेरी माँ ने कभी ना मुझे ये नहीं कहा कि ओए तुम्हें क्या, लाइक होता है ना यार, वो डिसमिसिव हम्म। होते हैं कि कुछ यस। पेरेंट्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे, यार मेरी मामा पता है क्या करती थी, यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एक एक चीज पढ़ती थी डिप्रेशन पे ना, कि ये क्या है, क्योंकि उनको खुद भी इतना आइडिया नहीं था ना उस टाइम। तो उन्होंने दैट्स अपने आप को पूरा सरप्राइजिंग। एजुकेट किया। हाँ दैट्स यार, सरप्राइजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, माय मदर, या वो यार, शी इज जस्ट माय सुपर हीरो, शी इज अमेजिंग इन दैट वे। वरना हमारे तो लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन बेसिकली ये था ऑपोजिट होता है बेसिकली। यार, आई आई थिंक सबके कुछ, आई थिंक कुछ पेरेंट्स होते हैं व्हिच आर सपोर्टिव, और कुछ, और ये मसला मसला ये है कि अवेयरनेस नहीं होती। अब मेरी देखो, हम्म। अब मेरी मामा को भी इतना नहीं आ रही, शुरू शुरू में उनको होता था। शुरू शुरू में मुझे कहती थी बेटा देखो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग शी न्यू। उनको ऐसे ही आता था कंसोल करना हम्म। या दिलासा देना। लेकिन फिर जब उनको नजर आया ना, नहीं यार मेरी बेटी की वाकई हालत, क्योंकि मेरी बहुत हालत खराब थी लिटरली। एक तो होता है ना डिप्रेशन जो आपके दिमाग में, और हम्म। एक जो सीवियर डिप्रेशन होती है ना, जो फिर आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है, आपकी हाइजीन, आपकी एक एक चीज, द वे यू कैरी योरसेल्फ, वो मेरे साथ हो रहा था। फिर जब मामा ने देखा ना कि इस पे काफी, और फिर मामा ने लिटरली, शी वाज लाइक, शी टुक अ वेरी एक्टिव स्टेप। फिर वो मुझे आराम आराम से कहती थी, चलो बेटा अच्छा ऐसा करो, सिर्फ मुंह धो लो, इट्स ओके, चलो अच्छा बस नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, बस बस ये खा लो। इट्स आहिस्ता आहिस्ता ना, बेबी स्टेप्स जो होते हैं, हम्म। जैसे आप बच्चे को, जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, उसको आप पहले चलाना सिखाते हो, फिर आप उसको खिलाते हो, इस तरह ना मेरी माँ ने मुझे डिप्रेशन से निकाला, कसम से। अगर वो ना होती, मैं जिंदा ना होती आज, दैट्स ऑनेस्टली। फॉर्चुनेट। दैट्स टू फॉर्चुनेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, So, so अल्हम्दुलिल्लाह। you have been to the therapy, like obviously. यस, Yes. So how did it यस। affected your life? Well, first of all, I want to ask कि थेरेपी um में होता क्या है? Because there's a हाँ, stigma थेरेपी में क्या होता है? तो just tell us about कि थेरेपी में होता क्या है? क्या करते हैं वो? अच्छा, अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जब मैं गई थी ना अपने डॉक्टर के पास, इधर जनरल प्रैक्टिशनर होता है जिसको जीपी कहते हैं, जो हम्म। आपका मेन डॉक्टर होता है जिसके पास आप जाते हो अपॉइंटमेंट लेके। तो सबसे पहले तो मैं उनके पास गई। अनफॉर्चुनेटली इधर भी एक वही स्टिग्मा है डिप्रेशन का। तो उसने ना सबसे पहले मुझे कहा कि नहीं, तुम ना ये ले लो प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेसेंट्स की। तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इन सम केसेस मेडिसिन इज रियली गुड एंड इट्स नीडेड, लेकिन यार इट शुडंट बी योर फर्स्ट गो टू, इट शुडंट बी द हम्म। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, के बस आपने यही करना है, एंटी डिप्रेशंस लो तो ठीक हो जाओगे। आई डोंट बिलीव दैट। अगेन, Yeah. कुछ लोग उससे बेनिफिट कर लेते हैं, लेकिन मैं उस राउट पे नहीं गई। फिर मैंने खुद यार, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की, देन आई फाउंड आउट, मैंने कहा नहीं आप मुझे थेरेपी पे रेफर कर दो। तो फिर जब मैं थेरेपी पे गई, मुझे ये भी था पता नहीं, वही होता है ना स्टिग्मा पे, मुझे ये भी फील होता था, हम्म। हाय अल्लाह मतलब मैं पागल हो गई हूँ, क्या हो गया मुझे। वो लिटरली स्टीरियोटाइप्स होते हैं दिमाग में। Yeah. तो जब मैं गई, लिटरली द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे जस्ट आस्क यू कि हाउ यू आर फीलिंग, मतलब आप कैसे, हाउ यू आर डूइंग, और क्या चीजें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं लाइफ में, और पहले क्या, कोई जो भी आपको जरूरी लगता है, आपको कंफर्टेबल है, और अब हम्म। वो आप उनको बताते हैं। क्योंकि एक तो चीज इज फॉर सर्टेन कि जो डिप्रेशन है ना, वो फॉर नो रीजन नहीं होता। देयर इज हम्म। ऑलवेज कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो बचपन में है, चाहे वो लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है जिसने आपको ट्रॉमेटाइज किया है इन सम वे, यू नो that has led you to have depression. तो it can't just happen for no reason के बैठे बिठाए आपको डिप्रेशन हो गया। Something has happened जिसके रिजल्ट में आपके साथ now you're facing Yeah. depression. So obviously मेरी reasons, like I said in the beginning, it was my childhood was difficult childhood, or थोड़ी difficult life
और ये सारी चीजें ऑब्वियसली सबकी लाइफ डिफिकल्ट ही होती है, लेकिन मेरे जरा लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़े डिफरेंट थे और डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसकी वजह से आई गेस आई हैड सिम्टम्स। लेकिन द फर्स्ट थिंग दे विल जस्ट आस्क यू इज हाउ यू डूइंग, ठीक है, और जो आप कंफर्टेबल आपको लगता है आपको शेयर करो। और लिटरली यू नो वैस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई टुक फॉर मी। और कसम से पहले ना मुझे दिन में ना इतनी शदीद डिप्रेशन और मुझे पैनिक अटैक्स भी होते थे काफी ज्यादा ना। लेकिन जब मैंने थेरेपी ली लिटरली ऐसा लगता है कि आप जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप बात करते हम्म हो एंड देन यू नो दे मेक सेंस ऑफ योर थॉट्स। अगर आप लिटरली यार इतनी चीजें होती थी, मैं कहती थी नहीं मेरे से तो ना ये नहीं होता वो नहीं होता। तो मैं ना बहुत वो थी, सेल्फ क्रिटिकल थी, मैं अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि व्हेन यू आर अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू डिप्रेस्ड, फिर आपको ये भी होता है एट द सेम टाइम यू आल्सो परफेक्शनिस्ट बट यू वांट टू अचीव थिंग्स। लेकिन या बिकॉज यू आर डिप्रेस्ड यू कांट डू मच, तो मुझे बड़ा वो अपने ऊपर होता था। आई एम श्योर यू नो हाउ दैट यू नो हाउ दैट इज। तो मैं बहुत ना जब भी अपने अच्छी तरह से। थेरेपिस्ट से, हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो जब मैं अपने थेरेपिस्ट से कहती, मैं कहती थी पता नहीं मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं ये क्यों नहीं कर रही, क्या मेरे यू नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी। तो वो लिटरली उसने मुझे समझाता था, कहता था देखो आप अपने आप से ऐसे बात करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है। हम्म आप कभी अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कुछ लोग होते हैं शायद जो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उल्टी एडवाइस देते हैं लेकिन लेकिन कहता है कि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कहता है अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो तो विल यू स्पीक टू हम्म देम इन दिस वे। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है मैंने क्या चीज सीखी है वैसे थेरेपी से, इट्स हम्म टू हैव सेल्फ कंपैशन। कि अपने ऊपर क्या कंपैशन, सेल्फ अपने लव, ऊपर अपने आप को प्यार रहम, करना, अपने हाँ सेल्फ लव, रहम। हाँ अपने आप को प्यार करना और अपने ऊपर रहम करना थोड़ा सा, यू नो लिटरली कि अपने ऊपर इतना हार्ड नहीं होते हैं। तो दैट्स बेसिकली थेरेपी इन अ नटशेल। देखो वो आपसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं पूछेंगे या आपको ऐसी चीज नहीं कहेंगे जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू नो, हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल लिटरली जरूरी नहीं है कि आप एक थेरेपिस्ट के पास ही जाओ। अगर आप एक ऐसे फ्रेंड के पास जाओ ना जिसका थोड़ा दिमाग है और जिसको थोड़ा नॉलेज है और अवेयरनेस है, इवन वो आपको थेरेपी दे सकते हैं, नॉट इन द कन्वेंशनल वे। लेकिन यू नो जब आप अपने एक अच्छे दोस्त से भी बात कर रहे हो, इवन दैट हम्म इन अ वे इट्स लाइक काउंसलिंग एंड थेरेपी, बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू थ्रू योर इशू। तो ये जो पाकिस्तान में पता नहीं यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं पूरी दुनिया में जिन लोगों ने कभी थेरेपी नहीं ली उनको पता नहीं क्या दिमाग में उनके होता है कि पता नहीं हाँ ये थेरेपी है, क्या होता है क्या नहीं होता। लिटरली यार इट्स यू जस्ट टॉक अबाउट योर इश्यूज कि आपको क्या बदर कर रहा है और वो दे जस्ट हेल्प यू मेक सेंस ऑफ इट। बेसिकली हम्म इट्स लाइक प्रोफेशनल एडवाइस। हम्म। दैट्स यू नो यार that's how I experienced it. मैं वो फ्रेंड वाली बात पे आता हूँ। समटाइम्स इट्स जस्ट दैट, ये Hmm. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हमारे मोस्टली जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनको शौक होता है एडवाइस देने का। एंड समटाइम यू हाँ जस्ट वांट देम टू लिसन टू योर शिट कि यार ये मसले चल रहे हैं, एंड यू डोंट वांट एनी सोल्यूशन ऑफ इट। बट हर बंदा कहता है कि यार नहीं, ये सोल्यूशन रुक, ये नहीं, तू गलत कर रहा है, ऐसे करना है। तो ये चीज भी आई थिंक सो कि मे बी हमें लाइक आई विल प्रेफर कि यार फ्रेंड से बेहतर है कि अगर इफ यू नो यू हैव अ गुड फ्रेंड दैट्स गोना लिसन टू यू देन इट्स गुड, बट इफ यू नो कि यार उसने नहीं लिसन करना, you have to acknowledge that, then I think you need to go to therapy, it's better. So यार कभी कभी कुछ फ्रेंड्स वर्स कर देते हैं ऑल्सो, एक ये भी yeah. बात है। आप हर एक से शेयर भी नहीं कर सकते। मतलब Hmm. वो इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप तब जाओ जब आपको पूरा बिलीफ है कि वाकई देयर गोना हेल्प मी। क्योंकि Yeah. कभी कभी ऐसा होता है आप ना कुछ लोगों से शेयर करते हो एंड दे एक्चुअली मेक इट वर्स फॉर यू Yeah. एंड दे मेक यू फील वर्स देन यू वर ऑलरेडी फीलिंग बिफोर। तो Hmm. उसका कोई फायदा नहीं है। वो हिसाब है आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। uh, हाँ एग्जैक्टली yeah. So एग्जैक्टली। acha, you have been to therapy, so overall if I like in a nutshell, तो ये आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट इसने किया ओवरऑल like? वे दोबारा रिपीट करना यार, योर वॉइस जस्ट गॉट कट ऑफ। So you have been to therapy and it was good for you. So overall, it how it impacted your life in every way sense, like up daily to daily job life and personal life, how it affected you. Yeah, overall, it definitely had a positive impact.
you know, क्योंकि Yeah. जब मैंने थेरेपी भी सीखी, एक्चुअली it was quite late, it was only last year, you know, जब मैंने Really? when I actually सीखा थेरेपी. Yeah. Yeah. That's क्योंकि strange. again वही था यार दिमाग में कि I know, I know. Because I was like नहीं, क्योंकि पता है क्या, उस जब 3 साल पहले वो जो पूरा मेरा ब्रेक, लिटरली आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड एवरीथिंग, मैंने तब थोड़े अरसे के लिए मे बी 2 सेशंस लिए थे, यू नो, वेरी शॉर्ट सेशंस. तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, आई एम फाइन, इट्स फाइन. या फिर तुम्हें पता है जब एग्जाम्स आ गए, फिर जरा यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा आ रही थी, तो आई वाज Yeah. जस्ट सो बिजी एंड यू नो होता है ना when you're just on survival mode, you're just going and going and going. तो एक Hmm. मेरा ब्रेक डाउन हुआ था, उसके बाद फौरन लिटरली सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग, मैंने कहा नहीं अब मेरे पास, मैंने 2 सेशन लिए, मैंने कहा नहीं ओके ठीक है ठीक है, आई एम फाइन. मैंने अपने आप ही हीलिंग को रश कर दिया, मैंने कहा नहीं ठीक है, बस अब मैंने सेशन ले लिए, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ. अब मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, इट्स फाइन. तो उसके बाद अगेन मुझे यू नो आई स्टार्टेड फीलिंग रियली 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 लो. और जब मुझे कंसिस्टेंटली मुझे ना 3-4 महीने के लिए ऐसा फील हो रहा था, जब अगेन मेरे पैनिक अटैक्स हो रहे थे, और मेरे अगेन द सेम थिंग, आई हैड नो मोटिवेशन, और बहुत ही ज्यादा. अब मैं जिसको नहीं है ना ये डिप्रेशन, वो Hmm. उनको लगेगा कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसी फीलिंग होती है कि आपको ना अंदर लगता है सब कुछ खाली है, और आपके पेट में ना इट लिटरली फील्स लाइक यू गोना बी जस्ट सिक. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लेकिन इन अ वे आई कैन, इसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि इमेजिन करें कि आपने ना अपने फ्रेंड के साथ, your best friend or whatever, you were like there for 2 days or 3 days on like a holiday or a vacation, and you had the Hmm. best time. जब उधर उस जगह से जब वापस आ रहे हो, तो वो जो फीलिंग होती है ना अंदर, like sadness, Yeah. extreme sadness, that's kind of how it feels, but multiply by that by 50, and you feel that 24/7 when you're depressed. Yeah. जिन लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं हुई, this is kind of how it is, like it's really really extreme. तो मुझे वैसी emptiness और you know ऐसा फील हो रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, ओके, पहले मैंने थेरेपी ली थी, लेकिन आई डिडंट, मेरी इंटेंशन सही नहीं थी, यू नो, मैंने बस जल्दी जल्दी किया, चलो नाम की बस ले ली थी, और आई डिडंट रियली पुट इन द वर्क. क्योंकि पता है थेरेपिस्ट आपकी सिर्फ तब तक हेल्प कर सकता है जब आप, कहते हैं ना अल्लाह, वो बचपन में मैं स्टोरीज पढ़ती थी, उसमें वो जो एक कोट है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद Yeah. खुद करते हैं, यू नो. आप करते हैं. Yes. एग्जैक्टली. तो थेरेपी में भी यही होता है यार, देखो, वो थेरेपिस्ट तो आपको चलो जो जो बोलता है, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको टास्क देते हैं, ठीक है, आपने अब ये चीजें करनी है, या आपने ये गोल्स करने हैं. अगर आप Hmm. खुद एफर्ट नहीं डालोगे, इट्स नॉट गोना वर्क. आप ये ना सोचो कि आप थेरेपी पे जाओगे तो आपके सारी डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगी, सारे मसले भी हल हो जाएंगे. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था, यू नो, आई न्यू, ठीक है, मैंने अपना एफर्ट नहीं डाला. तो लास्ट ईयर जब यू नो व्हेन आई वेंट बैक, it was like I think I had like 8 sessions over the period of 6 months. तो Hmm. 6 महीने मैंने यू नो कंसिस्टेंटली, एंड यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल नाउ आई एम मोर डिसिप्लिन्ड. और मैंने थेरेपी में यही सीखा है, यू नो, जो मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, कि आपने अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है. लिटरली इट्स Yeah. अबाउट थॉट कंट्रोल, कि आपके दिमाग में जो भी आ रही है ना सोच, ठीक है, डिप्रेशन आपको उस टाइम होता है जब आप ना अपनी थॉट्स को, यू जस्ट लेट योर थॉट्स कंट्रोल यू, और उस टाइम आपको ना वो फिर डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स, एंड यू नो यू फॉल इनटू दैट होल. लेकिन मैंने यही सीखा यार, जो अपनी आपने ना अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन पैदा करना है. और अगेन समटाइम्स इट्स ओके, ठीक है, अब मेरी थेरेपी को ओवर हुए काफी लाइक फ्यू मंथ्स हो गए हैं. तो आउटलुक मेरा यही है कि ओवरऑल आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, आई एम गुड, आई एम मोर पॉजिटिव. और ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी वैसी फीलिंग्स नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स आई स्टिल गेट डिप्रेस्ड, बिकॉज अगेन इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, ठीक है. अगर आपको डिप्रेशन है तो इट अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक अ लाइफ लॉन्ग थिंग. आपको, यू हैव टू कैरी ऑन वर्किंग रियली हार्ड टू फाइट इट. मतलब आप ये ना Hmm. सोचो कि बस एक दफा आपने थोड़ा सा थेरेपी ले ली अब ठीक हो गया, नहीं, ये पूरा मेंटल वर्क होता है जो आपने अपने आप पे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी इंजरी हुई है,
I think you told me या once. मैंने तो बहुत बड़ी सीवियर इंजरी, शोल्डर इंजरी से हूँ, इसलिए तो मेरे 2 महीने, दो हुई है साल से ना? ज्यादा हो गए, एंड आई हैव बीन लाइक मैं फिट नहीं हुआ अभी तक। या हो जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन अब वो इंजरी हुई है, ठीक है? अब अगर हम्म आप पागलू तरह उस पे वेट उठाओगे तो यू गोना इंजर इट अगेन, राइट? या है कि दैट दैट नहीं? दैट दोबारा वो हैपेंड इंजरी का दैट खतरा है। हैपेंड दैट हैपेंड देयर यू गो, देयर यू गो। तो अब ये चीज है कि whenever you go back to the gym, अब जब हम obviously because I'm into fitness, you're into fitness, तो हमें जरा या वो analogy समझ आएगी। When you go back to the gym after an injury, उसको क्या कहते हैं? Rehab रिहैब exercises, से, यस ठीक है ना? रिहैब। बिल्कुल। तो आप अब दिमाग भी तो आपका एक organ ही है ना, हम्म लिटरली। अगर आपको डिप्रेशन है दिमाग में, तो पूरी लाइक अ लॉट ऑफ द यू नो लॉट ऑफ द टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको उस पर भी थोड़ा रिहैब काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको दिमागी इंजरी हुई है, जिसको चलो डिप्रेशन कह लेते हैं, तो ये मत समझो एक दफा शोल्डर पे इंजरी होगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इट्स देयर। ठीक है, आप कुछ भी या उल्टा सीधा करोगे वो इम्पैक्ट हो सकता है ऑलरेडी, क्योंकि उसको चोट लगी हुई है। तो अगर हम्म आपको दिमागी डिप्रेशन है, तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। एंड ऑनेस्टली यू इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं है कि अब मैंने थेरेपी ले ली एवरीथिंग इज फाइन, नो, आई हैव टू कैरी ऑन वर्किंग ऑन इट। लेकिन ओवरऑल आई थिंक यार इट रियली हेल्प्ड मी, डेफिनेटली हेल्प्ड मी, बिकॉज उसके बगैर वो जो आपको चीजें सिखाते हैं ना, टैक्टिक्स सिखाते हैं, वो बहुत हेल्प करता है आपका। या लेकिन या आई थिंक दैट्स माय थिंग। लेकिन आई थिंक मैंने बहुत बोला। हाउ अबाउट यू, लाइक हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, इज देयर एनीथिंग? लाइक यार समटाइम मैं एक उस तरह का पर्सन हूँ जो कि बेसिकली शो नहीं करता अपनी वनरेबल साइड। मे बी सोसाइटी ने मुझे इस तरह ट्रीट किया, रेस किया है। And the thing is, या I don't know. I still say to myself that I have not been depressed. And as you said, it's not just a phase, it's a whole process. So मैं अपने आप को cover, and I don't know if I'm depressed or not. But the thing is, ups and downs होते रहते हैं. I had anxiety, I had panic attacks, I had all of these things. And जो मैं इस वक्त जिस सिटी में हूँ यहाँ पे थेरेपी भी इस तरह नहीं मतलब अवेलेबल, सो आई जस्ट लाइक ओके लीव इट कि यार कोई नहीं, ठीक हो जाऊंगा। बट द थिंग इज, जो आजकल मैं स्टडी कर रहा हूँ वाज दैट चाइल्डहुड ट्रामा। नाउ आई हैड बीन, मेरे काफी ज्यादा चाइल्डहुड ट्रामा है इन माय अर्ली टेंस, लाइक आई वाज 7 to 8 years I was sexually harassed, and it was not one, it was a lot आई of एम सो times. सो सो सॉरी। एंड अब आई ये एम चीज सो एक ऐसी सॉरी है टू हियर दैट। जो कि लोग कहते हैं कि लड़कों को नहीं होता, बट इट हैपेंड टू मी एंड आई नो इट वेरी वेल। एंड माय जर्नी वाज दैट आई हैव ट्राइड लाइक सुसाइड, लाइक, एंड alhamdulillah, like to the tip point, I just like no, I don't want to do it because of the one thought that कि यार अच्छा यहाँ से तो चला जाऊंगा, एंड शुगर है, इस्लाम है, मुस्लिम हूँ, तो आई वाज लाइक यार आगे जाके दोजख में जलना है, तो आई डोंट वांट टू डू इट। So that's the thought that prevents me, and alhamdulillah I'm still alive today, and now I don't have these things at all. Yeah, but thing is कि अल्हम्दुलिल्लाह। वो तब से लेके सॉरी। it's kind of build up, and यार इमोशनल कर दिया, आई so एम सॉरी। I'm so sorry. I don't want I'm to. so sorry to hear all this. Honestly, like honestly, it's horrible. Actually, yeah, I've been to a similar thing as you when I was like 5 or 6, and I, I can relate. And I Yeah. think मेरा भी जो trauma उस experience है, especially कि मैं पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान में तो यार अगर आप सड़क पे भी चल रहे हो तो कोई आपको टच, Yeah. अनफॉर्चुनेटली कहीं भी कोई टच कर देता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं छोटी सी थी। Hmm. 6 साल की भी थी, 7, कहीं भी जा रहे हैं इतने बड़े बड़े आदमी, अनफॉर्चुनेटली, एंड दे जस्ट टच यू लाइक इट्स नथिंग। तो Yeah. आई एम सो Yeah. सॉरी कि यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल, बिकॉज इट्स No. डिस्गस्टिंग। पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं। आई होप हुएवर दैट वाज, अल्लाह करे कि एक तो उस लानती शख्स को कभी माफी ना मिले, ऑनेस्टली, जिसने भी No, no. ऐसे किया है। ऑनेस्टली I यार, have पता forgiven नहीं किस तरह के। everyone. I have forgiven, like मैंने माफ कर दी because I want to make peace with myself. ये चीज मैंने एक सीखी है कि या मैंने जब तक मैंने माफ नहीं किया, it was with me, like
I know that person, Yeah. one person, I know him, like I see him like every other day, and he sexually harassed me like multiple Hmm. times. But to make peace with myself, because क्योंकि उस person को जब भी मैं बाहर निकलता हूँ देखूं, अगर I like, it just triggers me. To make peace Panic myself, attacks and stuff. Yeah, of yeah, course. to make peace with myself, I have to forgive him. I was like, okay, let's just forgive him, leave him to Allah. Yeah. Allah Ta'ala. लेकिन that shows अगर अगर तुमने ऐसे उसको forgive किया, that's a positive thing, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो चीजें हुई हैं with that experience, I was able to forgive. लेकिन कुछ चीजें हैं लाइफ में, I'm not fully over them. लेकिन इसका ये it's a sign कि I'm not fully healed. लेकिन Yeah, अगर if you were able to forgive, it shows कि माशाल्लाह, alhamdulillah, कि you're healing, and that's an amazing thing, and you should be proud of yourself कि yeah, you've been through a lot. Cause matlab, mashallah, like, but carry on, sorry. I yeah. just wanted to say that. Carry on. No, no. So yeah, so I have to forgive him, and I see him like a lot again. But the thing is, now I don't like. मुझे अब कोई मसला नहीं होता उसके साथ. Like I have some issues with that person, but I Mm, have to live with it. So the thing is, mm, mm, mm. for me, that childhood trauma, it's kind of like build up. Like something bad happens to me, I don't think about that thing, Yeah, but it kind of, like you get so much sad and you get suicidal thoughts again. Like of एक course, of शीशा पड़ा course. हुआ है, you just like, yeah, okay, why not? And I have been experiencing this like when I was like kind of sad for some time, like एक हफ्ते पहले तक. So it's like मैं college जा रहा हूँ and there's a U-turn I have to, and I just like imagining that okay पीछे से एक ट्रक आया and मुझे मार जाए, like oh please. That's, I don't know why, but I was like, that whenever I'm sad, too sad, I just happens to think like that, कि, okay, यार, let me die. But it's not like after some time, like, नहीं, यार, जिंदगी जीनी है, बहुत कुछ करना है. And that's when I just made this, video, The Silent Death. And I really think I should delete it because it's too much negative. अभी मैंने वो नहीं देखी, बिकॉज मुझे याद है जब तूने वो स्टोरी पे डाला था ना, यू सेड इफ यू आर Yeah. डिप्रेस्ड, तो आज मैंने कहा अभी ऑलरेडी मुझे डिप्रेशन है, मैंने देखा तो और Yeah, yeah, सोचा मैंने कहा yeah. चलो जब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होंगी तब देखूंगी. Yeah, and I really like, यार I'm फर्स्ट ऑफ just, ऑल आई जस्ट yeah. सॉरी So सॉरी yeah, गो ऑन. I really want to like, I'm confused, like delete कर दूं या फिर उसको आगे part 2 बना दूं because it was यार negative. रख रख लो, मैं तो कहूंगी रखो, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी. इट शो, अब Mhm. देखो मेरे मेरे जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो है जिसपे मैंने आई वाज अनफॉर्चुनेटली इन एन अब्यूसिव relationship, like I was engaged, and that person was abusive physically, mentally, emotionally. तो मैंने वो शेयर की थी, I think you may have seen that as well. um, फिर मुझे बाद में लगा नहीं यार डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि आप अपनी ऐसी साइड शो कर रहे हो जो वल्नरेबल है, जो Yeah, कोई भी किसी ने नहीं देखा. फिर मैंने कहा नहीं, व्हाट, मैं इसको रखूंगी क्यों, क्योंकि कोई और जो भी लड़की इस सिचुएशन में हो, दे शुड नो कि यू शुड नॉट टॉलरेट दैट, एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दिस, एंड यू डिजर्व बेटर. तो मैंने कहा नहीं यार, आई विल कीप इट देयर, क्या, क्योंकि एक चलो मेरी जर्नी है, लेकिन शायद किसी का फायदा हो जाए उससे. फिर मैंने डिलीट नहीं की, and I kept it there, and it's still there today. So, sorry. alhamdulillah. Okay. It's okay. Yeah. Alhamdulillah. Yes, So carry on. I've still kept that there, मैंने उसको डिलीट नहीं किया, मैंने कहा नहीं शायद किसी की हेल्प हो जाए. तो नहीं यार, it's part of your journey. मैं तो कहूँगी रखो उसको आप. You should keep I it. I think you should tell me this when you see, because there's no hope in the end. I write like 4 lines at the end for hope for me. But when I was editing, तो यार मुझे लगा कि नहीं, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने लगा था, तो उसका एक सीन था, तो मैंने वो प्लेस करके देखा and it just perfectly fits. So I said like let go with it. But that's a negative energy vibe. Like the hope, जो मैंने अपने hope अपने लिए लिखा Mm. था, वो गलत साइड पे चला गया. इट्स टोटली नेगेटिव. इट्स जस्ट लाइक एक मैसेज एट द एंड होता है कि देयर आर लाइक 8 lakh suicides happening every year around, so everyone is dying.
सुसाइड इन लाइक 40 सेकेंड्स, तो देख लो यार, अपने आसपास लोगों का केयर कर लो पहले। बट या यू शुड I think यू that's good. I think that's good. या सो Awareness भी है यार ये। yeah, it's awareness, and I tried, and that's why I just started this podcast कि यार यहाँ पे मैं अपनी vulnerable side दिखाऊंगा, and I will show कि जो मैं एक्सपीरियंस, और मुझे एक थोड़ा सा शौक भी है कि मैं डिफरेंट लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एंड दैट्स सो वो जो अनडेल्ट इमोशंस है मेरे, अनडेल्ट ट्रॉमा है मेरे साथ, that just keeps on living with myself, and because of that, यार एक चीज बड़ी अजीब सी मेरे से हुई है जो कि मैं आज भी सोचता हूँ। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसके पास इंटरनेट था, जिसके पास मोबाइल था, एवरीथिंग लाइक व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ग्रेड मेरे पास मोबाइल था। इट वाज लाइक छैया छैया वाला मोबाइल, बट इट वाज अ मोबाइल। एंड सो मेरे पास इंटरनेट भी बहुत जल्दी था। जो सॉरी, वो वीडियो ग्लिच कर रही थी, तो मेरे पास इंटरनेट भी हम्म। बहुत जल्दी था, बट द थिंग इज मैंने 16 की एज में जाकर लर्न करना शुरू किया। उससे पहले लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, लाइक यूट्यूब वगैरह सब कुछ था, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एट ऑल। एंड माय फ्रेंड्स जिन्होंने अभी यूज करना शुरू किया है, दे आर काइंडा लाइक मेरे करीब करीब आ गए हैं कि यार, मतलब होता है ना, एक साइकिल चलता है यूट्यूब पे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊट पटांग चीजें देखते हो, फिर करते करते आप एक स्टेज पे आते हो कि अब आप इंटरटेनमेंट से बस हो जाते हो, तो फिर आप एजुकेशनल कंटेंट पे शुरू कर देते हो। So हाँ। that should happen to me a very long time ago, but that happened to me after 16. Like 16 में मुझे awareness आई, I how to use it, and that, और मुझे 16 से पीछे की नेगेटिव मेमोरीज के अलावा आई डोंट हैव एनी गुड मेमोरीज लाइक विद माई सेल्फ के क्या था, लाइक आई डोंट अवेयर ऑफ मी कि मैं हूँ क्या, मैं क्या करता था। एंड द Yeah. थिंग, मैं अपने फ्रेंड्स को भूल जाता हूँ। लाइक एक बड़ा फनी वाकया कि एक फ्रेंड था जो कि मेरा किसी जमाने में होता था, when उसने स्कूल छोड़ दिया था, एंड व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड ही केम बैक। सो उसको मेरे एक और दोस्त ने मुझे मिलवाया कि ये दोस्त, तो मैंने कहा हु आर यू, तो वो कहता है यार मैं दोस्त हूँ कामरान, ये वो ना, तो उसने नाम बताया, Oh. कहता है यार वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ऐसा यार सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, एंड देन Hmm. आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू रिमेम्बर दैट पर्सन, बट आई कुडंट। एंड लाइक उसके बाद भी दो दफा मुझे मिला इधर उधर, एंड सेम लाइक आई डोंट रिमेम्बर यू। एंड like after that 2 years, I just got to sit with him, and he said yeah, you were one of my close friends, and you don't know, ऐसे यार don't know, I maybe I just, मुझे Hmm. फीलिंग आती है कि मैं इस घर आया हूँ कभी, maybe I have the feeling कि मैं इस घर आया हूँ, but it's not कि I don't remember anything like। वो अब तो मेरा दोस्त है, बट उसको इस चीज के साथ रहना पड़ता है कि मुझे नहीं पता फ्रंट मेमोरीज क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। एंड सो या Hmm. इसमें मैं आपका भी ओपिनियन लेना चाहिए कि ये जो अनडेल्ट इमोशंस हैं जो आपने नहीं बचपन से कभी अनडेल्ट के, हाउ टू डील विद दिस। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कमेंट करना चाहूंगी कि जो तुमने बताया ना कि लाइक इट अफेक्ट्स योर मेमोरी। ये होता है जब आप चाइल्डहुड, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट एज वेल, कि जब आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरते हो ना, तो यू विल फाइंड कि जब आप कोशिश करते हो ना अपना मतलब बचपन याद करने की, या तो बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं। इट्स लाइक इट्स नॉट क्लियर। मतलब बहुत आपकी मेमोरी पे काफी इफेक्ट होता है। एंड आई रियलाइज्ड व्हाई दैट हैपेंस। इट हैपेंस बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, इट्स सो इंटेलिजेंट एंड इट्स सो क्लेवर कि इट्स ट्राइंग टू बेसिकली हाइड दोज, सप्रेस दोज बैड मेमोरीज। और उन बैड मेमोरीज को सप्रेस करते करते ना थोड़ी मतलब बाकी भी आपकी मेमोरीज ना सप्रेस हो जाती हैं। और इट यूज्ड टू हैपन टू मी, बट जब मैंने थेरेपी ली ना, यू वोंट बिलीव कि पता है ऐसी मेमोरीज फिर मुझे ना फ्लैशबैक्स होते हैं ना, जो फ्लैशबैक्स हम्म लिटरली अचानक एक मेमोरी आपको आ जाती है। दैट हैपन टू मी कि अचानक ना मैं ड्राइव कर रही होती थी और मुझे ना फ्लैशबैक हो जाता था, ओए ये भी हुआ था। तो ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है एक्चुअली। एंड या यू आर राइट, दिस इज अ साइन ऑफ अनडेल्ट इमोशंस। फॉर मी अगेन, आई जस्ट वांट टू से कि मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। सो यू नो जो भी या मैं कह रही हूँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डोंट थिंक कि जो भी मैं कह रही हूँ वही सारा करेक्ट होगा। और क्या कहते हैं, यस, सो अबाउट अनडेल्ट चाइल्डहुड फीलिंग्स एंड ट्रॉमास,
द मेन थिंग इज अगेन, जब भी कोई ट्रोमैटिक चीज होती है जिंदगी में, स्पेशली चाइल्डहुड में, आपका दिमाग चला जाता है सर्वाइवल मोड में। ठीक है, कि आपके दिमाग का मेन पर्पस बन जाता है बस सर्वाइवल, आपने सर्वाइव करना है। ठीक है, इसलिए कभी कभी कुछ बच्चों की डेवलपमेंट होती है ना, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। व्हाई? बिकॉज यू आर फोकस्ड मोर ऑन सर्वाइविंग, नॉट हम्म, डेवलपिंग। तो प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं आपके दिमाग की, यू नो। द मेन थिंग इज, आई थिंक, जो भी जिंदगी में आप सप्रेस करोगे ना, या जो भी जिंदगी में आप डील नहीं करोगे, एंड में वो आता रहेगा जिंदगी में आपके। at one point maybe it will come at 20, maybe it will come at 25, maybe, but it will keep hitting you. क्यों? yeah, क्योंकि वो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना इंसान के अंदर, वो आपकी बॉडी में ही रहते हैं। मेरे साथ सेम हुआ। आई एम 27 नाउ। ठीक है, तो आई एम गेटिंग क्लोज टू लाइक 30 years old, यू नो, आई एम गेटिंग ओल्ड। लेकिन मेरा ये है कि मैंने वाकई चीजों से डील नहीं किया था, क्योंकि इवन तो मुझे अवेयरनेस थी, मुझे पता नहीं था कि कैसे कैसे डील करते हैं, कोई सिखाता नहीं है आपको। yeah, और मैं एक ही एक हूँ अपनी मामा की, मेरे की बड़ी बहन है या बड़ा भाई कोई भी नहीं है, यू नो। तो मेरे लिए अभी कैसे कैसे हुआ, आई डेवलप्ड एन ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारा कैसे होता है? कुछ लोग कहते हैं ना, ये तो डिप्रेशन तो कुछ नहीं है, मेंटल हेल्थ तो कुछ भी नहीं है, हम्म, बस दिमाग में नहीं। ये जो चीजें आप अपने दिमाग में रखते हो ना, जिससे आप डील नहीं करते, वो बाद में एज अ ईटिंग डिसऑर्डर और एज सम काइंड ऑफ इलनेस इट कम्स। और मुझे क्या हुआ, मुझे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। लिटरली आई यूज्ड टू बिंज ईट, मैं बहुत खाती थी, जिसकी वजह से मेरा 93 किलो वेट हो गया था, यू नो, फ्रॉम ईटिंग टू मच। और मैं कभी भी चाइल्डहुड में कभी भी मैं मोटी नहीं होती थी, यू नो, आई ऑलवेज बीन अ गुड हेल्थी वेट। लेकिन मेरी डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि मैं फीलिंग्स से डील नहीं कर रही थी, मैंने क्या किया, आई वाज जस्ट कंफर्ट ईटिंग, जस्ट ईटिंग ईटिंग ईटिंग। yeah, तो ये नतीजा होता है एक अपने, यू नो, फीलिंग से डील ना करने का। क्योंकि कुछ लोग ड्रग्स करते हैं यार, कुछ लोग अल्कोहलिक बन जाते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग, कुछ कोई एडिक्शन हो जाती है लोगों को। हम मुसलमान हैं ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जिंदगी में कभी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं मुझे ये करना है। शौक हो जाए यार, इतने लोग, कितनी दुनिया ड्रग्स पे है टू सप्रेस yeah, देयर। क्यों लोगों को एडिक्शन होता है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सप्रेस सम पेन, सम फीलिंग्स। इवन ये जो फूड ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ये क्यों होता है? एमी थोड़ी होता है, एमी कोई पागल है जो ऐसे ही बस खाई जा रहा है, कोई रीजन होती है ना क्यों। क्योंकि जब आप ये शुगरी चीजें खाते हो, जंक फूड खाते हो, ये आपको इमोशनल कंफर्ट देता है, yeah, इसलिए आप ये खाते हो, क्योंकि इट्स नमिंग योर पेन। तो इट्स दिस इज व्हाई इट्स, क्यों आई हैव बीन थ्रू दिस, यू नो, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक दफा बैठ के ना अपने साथ सोचो, try to see, okay, this happened and this happened. You try to remember all the bad things and don't do this on the day where you have something to do, क्योंकि आपका मूड बहुत खराब हो जाएगा, you know, when you have to sit mm, there and remember कि यार मेरे साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये एक्सपीरियंस, ये ट्रॉमा। एक दिन आप निकालो या 2 दिन निकालो अपनी सिर्फ मेंटल वर्क के लिए। ठीक है, उधर बैठ के जस्ट रिफ्लेक्ट कि ये चीजें हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये कहो कि ठीक है, ये मेरा, इट वाज़न्ट माय फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब स्पेशली कुछ बच्चों के साथ, यू नो, व्हेन दे गो थ्रू trauma or any type of like sexual assault, sometimes there's a feeling of like shame and guilt. I don't know why, but sometimes you feel that even though you're just a child, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। सबसे पहले आप अपने आप को ये कहो कि ठीक है, जो भी हुआ, it wasn't my fault, ये मेरा कसूर नहीं था, I didn't deserve this, but it happened. लेकिन you know what? अल्लाह ताला बेहतर जानता है। शायद यही एक चीज होगी जिसकी वजह से, क्या पता, मेरे आगे जाके गुनाह माफ हो जाए, या आगे जाके मैं जन्नत में चला जाऊं। मैं तो ऐसे सोचती हूँ, mm, जब भी कभी मेरे साथ बुरा हुआ जिंदगी में, बाद में मैं ये सोची यार, क्या पता, इसी ये आजमाइश ही होती है ना यार। जब yeah, आपके साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है, या कोई ट्रॉमा हो गया, किसी ने आपका हक मारा, ठीक है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की या ओप्रेस किया आपको, कुछ कुछ भी हुआ, ठीक है ना, आपका हक ही लिया ना उसने लिटरली। तो क्यामत वाले दिन जब सवाल होगा, तो क्या होगा फिर? अल्लाह ताला हिसाब करता है यार, और उसके, यू नो, अल्लाह ताला का हिसाब, देन अल्लाह ताला का हिसाब है फिर। तो क्या पता उसी, एज मच एज इट्स रियली बैड एक्सपीरियंस, अब जो आपके साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ लाइफ में, ऑफ कोर्स वी, अगर हमारे पास चॉइस होती, वी वुडंट गो थ्रू दैट। ठीक है, हमें तो, यू नो, नो ह्यूमन वांट्स
ट्रॉमा और नेगेटिविटी। लेकिन यार क्या पता इसकी वजह से ये एक वसीला बन जाए फॉर गुडनेस इन योर लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ इट इन दैट वे। सेकेंड ऑफ ऑल अगेन जस्ट सिट देयर। और एक मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने कहा था कि जिसने भी आपके साथ गलत किया ना, उसके लिए आप एक लेटर लिख लो, ठीक है? और ऑन दैट, इट कैन बी ऑन एनीवेयर, यू कैन मेक अ लेटर, यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ ऑन द फोन, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? जस्ट लेट ऑल दैट फीलिंग्स आउट। क्योंकि जब तक आप वो बोलोगे नहीं ना या कहोगे नहीं, वो आपके अंदर ही रहेंगी और वो बीमारियां पैदा करेंगी आपके अंदर बाद में। जो मेरे साथ हुआ, लिटरली लास्ट ईयर आई वाज डायग्नोस्ड विद PCOS, which is like a Yeah. lifelong illness। उसका कोई क्योर भी नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐवी नहीं होती, इसका कोई रीजन होता है। ये सारी आपके मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड होती है, ऑल द फीलिंग्स एंड ऑल द नेगेटिव थिंग्स यू आर जस्ट कीपिंग इनसाइड। तो चाइल्डहुड में स्पेशली जो भी होता है, ऑनेस्टली राइट थिंग्स डाउन, और जस्ट हैव अ डे जहाँ पे आप बैठ के हर एक चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप सोचो कि ठीक है, ये हुआ, इसमें आई डिडंट डिजर्व दिस, और इसमें मेरा कोई फॉल्ट भी नहीं है, नथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग टू डिजर्व दिस, इट हैपेंड, आई फॉरगिव दीस पीपल एंड अल्लाह ताला से आप दुआ करो कि या अल्लाह हील मी। ये एक फर्स्ट स्टेप है। लेकिन पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आप यू कांट रन अवे फ्रॉम दीस थिंग्स, बिकॉज अगर आप अभी डील नहीं करोगे ना यार, ये आपको हिट करता रहेगा जब तक आप, until the day you die, ये चीजें उधर ही रहेंगी। और ऐसे भी लोग हैं जो 40-50 years के हैं, उन लोगों ने इन चीजों से डील नहीं किया, अब वो दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, उनको कितने इश्यूज होते हैं साइकोलॉजिकल। तो अगर ये देखो, अगर आपको अवेयरनेस है, यू आर स्टिल यंग, यू आर ओनली लाइक 18, ठीक है? Yeah. यू आर लिटरली स्टिल अ किड, यू आर सो यंग। आई एम 27 और मुझे लगता है मैं दादी होगी, आई फील सो ओल्ड। जब मैं 18 की थी मुझे कोई अवेयरनेस भी नहीं थी, पता है उस टाइम। लिटरली माशाल्लाह, यू आर यंग एंड यू आर लिटरली अ बेबी, यू आर स्टिल सो यंग, you have your whole life ahead of अब you। मुझे ऐसे लग अभी रहा है कि तुम्हारी छोटा सा हूँ। इतनी जिंदगी। अभी मेरी नजरों में आप छोटे से ही हो यार। लेकिन you have your whole life ahead of you, ठीक है? तुम्हें पता है Yeah. तुम कितने लकी हो कि एटलीस्ट तुम्हें अवेयरनेस है कि नहीं यार, मुझे ये फीलिंग आ रही है, ये सही नहीं है। मुझे इस लेवल का सेल्फ अवेयरनेस नहीं था जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वाज स्टिल गोइंग थ्रू माय ट्रॉमा एट दैट टाइम, लेकिन मुझे वो अवेयरनेस नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये अच्छी चीज है कि यू आर अवेयर कि नहीं, ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, आई शुडंट फील लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ गुड थिंग। और अगर उधर पाकिस्तान में थेरेपिस्ट या ऐसा कोई सीन नहीं है, आई एम श्योर देयर मस्ट बी लाइक सम ऑनलाइन रिसोर्सेज। एंड आल्सो यू डोंट यू डोंट ऑलवेज नीड अ थेरेपिस्ट। ये ना सोचो कि बस अगर मैंने अपने आप को सही करना है तो मुझे थेरेपी ही लेनी पड़ेगी, हम्म। अदरवाइज बस कोई नहीं। ऐसा नहीं है यार, यू कैन स्टिल इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है ना? सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जो कि आपके पास काफी ज्यादा मैंने देखी है, मैं आपकी काफी कलेक्शन पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, काफी बुक्स हैं आपके पास। वो पीछे पड़ी हुई है। Yeah, there is a book called, हाँ मुझे नजर आ रही है, there's a book called Healing the Inner Child, something like that. I will send it to you later. आप जब ये वीडियो अपलोड करोगे ना, आप हम्म। डिस्क्रिप्शन में ना लिख देना, I will send you the details. It's a book ठीक। by a psychologist, and उस book में it basically talks about trauma, childhood trauma, and how to deal with it. तो यार आप बुक्स ही पढ़, जरूरी अगेन जरूरी नहीं, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है एक अच्छे थेरेपिस्ट के लिए, देन इट्स टोटली फाइन, देयर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू। आप एक अगेन anytime, and I've said this to you before and I will say this again, anytime you look at me as your big sister, ठीक है? आप ये सोचो ये मेरी बड़ी बहन है, anytime you have any issue, anything, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, you can always talk to me and I will give you the best advice, क्योंकि अब मुझे awareness है। मैं हम्म। someone who's gone through this, they can guide other people, ठीक है? मेरे कोई बड़े बहन भाई नहीं थे, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, so I had to go through the hard process. या। लेकिन you don't have to do that, तो यार there's plenty of things। मैं तो ये कहूंगी, देखो, reach out to people, ठीक है? get help, लेकिन again reach out to the right people, क्योंकि या। गलत लोगों जो, हाँ, जो ऐसे लोग होंगे ना जो गलत एडवाइस देंगे या नेगेटिविटी, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाला हिसाब है। तो रीच आउट टू पीपल और अपनी फीलिंग्स को भी आप इग्नोर ना करो। और अब मेरी आदत ऐसी है कि कभी मैं अपसेट होती हूँ ना, मैं लिटरली बैठ के मैं सोचती हूँ, नहीं अच्छा सबा, व्हाई आर यू अपसेट, लाइक व्हाई इज दिस बॉदरिंग यू,
ये लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी ना बड़ा हेल्प करती है। अगर आपको कोई चीज बॉदर कर रही है ना, अगर आपको अनईजीनेस फील हो रही है या अंदर कोई बेसुकूनी जिसको कहते हैं, आई हम्म, होप मेरी वोकेबलरी सही है, आई थिंक बेसुकूनी कहते हैं। अगर आपको वो या बेचैनी बेचैनी। है जो भी, अगर आपको या ऐसी कोई, हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है अंदर, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। देखो, जब आपका बाजू टूटता है आपको पेन होती है। पेन जो है वो आपका एक बॉडी का सिग्नल है आपके दिमाग आपको बताने के लिए कि समथिंग इज रॉन्ग, राइट? या नहीं तो अगर आप कोई गर्म चीज को टच करोगे, अगर आपको वो सेंसर्स ना हो तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आपको तो सारा हाथ जल जाएगा। ये सारी हम्म चीजें अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दी हैं ताकि अगर कुछ हो, वी नो ओके समथिंग इज रॉन्ग, इट्स अ सिग्नल। तो यार ये जो फीलिंग्स, ये जो डिप्रेशन है, ये जो एंजाइटी है या बेचैनी या जो भी आपको परेशानी, जो भी आपको अंदर फील होता है, वो एक चीज सिग्नलिंग यू, इट्स शोइंग यू कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग एंड यू नीड टू फिक्स इट। एंड द हम्म सेम वे जैसे आप किसी फिजिकल इंजरी को से डील करोगे ना, वैसे आप अपने मेंटल मेंटल हेल्थ के साथ वैसे डील करो। एंड द बिगेस्ट थिंग इज सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ लव। कसम से बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी अगर हम बस अपने आप को ना थोड़ा काइंडली ट्रीट करें, अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। और हम्म, नाउ आई जस्ट फील लाइक आई एम जस्ट रैम्बलिंग, तो प्लीज ना प्लीज यू गो ऑन। आई थिंक मैंने जितना बोलना था बहुत बोल ना दिया। ना, सो ओके, सो ठीक है, ये हमने डिप्रेशन, बट एक डिप्रेशन फेज है, ठीक है, इट्स अ बिग फेज, बट एक चीज मैंने आजकल बहुत देखा है, ठीक है, मैं खुद भी इससे गुजरता रहा हूँ, एंड बिकॉज आई हैव बीन अलोन, हम्म लाइक लोनलीनेस बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, लाइक देयर वाज अ यार सर्वे इन हैपेंड इन यूएसए, लाइक नाउ मुझे याद नहीं, किसी पॉडकास्ट में सुना था कि दे आस्क्ड मैनी पीपल, टीनेजर्स, कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं दैट यू कैन टेल, हम्म। एंड देयर वाज जीरो, like the most common answer was zero, and that's how much severe it is. And Wow. I just like talked to a friend yesterday, and he was like having a cigarette, and I was like, यार ये क्यों शुरू कर दिया? And I was हम्म like, उसने अपने भी सारा, on the thing is हम्म he was lonely again. Uh, like he is battling alone. हम्म So why is it, and हम्म। how do you see it, and uh, what can you say? यार लोनलीनेस, अब मेरा, यार मेरा तो ये सीन है, आई वाज द ओनली चाइल्ड, सिर्फ मैं और मामा बस, Yeah, ना मेरे कोई बहन भाई, तो मुझे तो जरा आई एम अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट एक्चुअली। मुझे एज मच एज आई सीम वेरी कॉन्फिडेंट और आउट गोइंग, मतलब आई गेट अलोंग विद पीपल, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे जो क्लोज क्लोज फ्रेंड्स हैं सिर्फ एक या दो, दो हैं आई थिंक, बस। hmm, लेकिन मुझे ये पता है कि चलो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट अगर मैं किसी को कॉल करूंगी, दे विल बी देयर फॉर मी। लेकिन यार ये जो लोनलीनेस का प्रॉब्लम है, इट्स रियल, क्योंकि वाकई। और एक और मैंने चीज पढ़ी थी इन वन ऑफ द बुक्स, कहते हैं कि जिन लोगों के सोशल सर्कल जरा बहुत छोटा होता है ना, या जो लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के करीब नहीं होते, तो yeah, दोज पीपल आर मोर लाइकली टू गेट मोर इलनेसेस, मोर डिप्रेशन, एंड देर मोर लाइकली टू डाई सूनर। तो या इट्स रियली बैड, या ये मैंने पढ़ा था और मैंने कहा वाह, लाइक क्योंकि मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, पता है। मुझे ये है कि बस आई कैन स्टे इन माय रूम द होल डे एंड आई विल बी फाइन, क्योंकि आई एम ओके विद माय ओन कंपनी एंड आई लाइक माय ओन कंपनी। जब मैं ज्यादा लोगों के अराउंड होती हूँ ना, मुझे अजीब फील होता है। तो मेरा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कुछ लोग होते हैं यार हु नीड, एंड ऑफ कोर्स मुझे ये भी पता है एट द एंड ऑफ द डे, चलो इवन दो मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, अगर मुझे किसी की जरूरत है एटलीस्ट आई कैन रीच आउट टू समवन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा थोड़े सोशल होते हैं, एंड दे कांट रीच आउट टू समवन, एंड दैट्स वेयर इट्स रियली टफ, वाकई। क्योंकि उस टाइम आपको लगता है यार कोई भी नहीं है इस दुनिया में, hmm, लाइक nobody cares and nobody is there। तो that is extremely horrible। और इसका ये है कि देखो, the the first thing I think, the first and best thing for me is like my mother is my best friend। कसम से मेरे लिए ना, मेरी अगर मेरे इस दुनिया में कोई भी ना हो, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर। अगर मेरी अम्मी साथ है ना, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, hmm, आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर मेरी मामा मेरे साथ है ना, तो आई रियली, क्योंकि मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि काफी लोगों का उनके पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है ना जिससे आप बहुत क्लोज हो, तो ट्राई टू मेक अ फ्रेंड जिसकी
जिसका माइंडसेट और जिसकी मेंटालिटी आपसे सिमिलर है. आई थिंक दैट्स Mhm. रियली हेल्पफुल एंड दैट्स इम्पोर्टेंट. एंड इन द डे ऑफ लाइक सोशल मीडिया हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. मतलब Yeah. इसके फायदे भी हैं और ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी हैं. लेकिन यार सोशल मीडिया के दौर में यू कैन आई थिंक यू कैन फाइंड अ लॉट. अगर आपके होम टाउन में या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कोई अच्छे लोग नहीं है ना जिससे आप कनेक्ट करते हो या यू नो यू कैन कनेक्ट और स्पीक टू और हैव अ कन्वर्सेशन विद, तो बेस्ट ये है कि सोशल मीडिया पे आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं. इवन मी एंड यू वी कनेक्टेड थ्रू Yeah. सोशल मीडिया somehow, and here we Gymshark are here. 66. And I and exactly, yeah. exactly from that challenge. So we connected from there and look at, you're doing YouTube, I'm doing YouTube, I'm doing fitness, you're doing fitness. So देखो कैसे आप connect हो जाते हो यार. और social, honestly, one of the best advice I can give someone, वाकई यार जो struggle कर रहे हैं ना loneliness से, यार social media is one of the best things that happened to me, especially for my depression. क्योंकि जब भी मैं अपनी stories पे भी कहती हूँ, I'm struggling, यार इतने लोग they reply and they respond और वो दुआएं आपको देते हैं, एडवाइस देते हैं, एंड दैट्स सच अ नाइस थिंग. तो अगर आपके टाउन में या आपके सिटी में या आपके स्कूल कॉलेज काम पे कहीं भी सारे कमीने ही है ना, इट्स फाइन. सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया से यू कैन मेक फ्रेंड्स, Yeah. फ्रॉम एनीवेयर. अब तुम पाकिस्तान में हो, मैं यूके में हूँ, कितना डिस्टेंस है, टाइम डिफरेंस है, लेकिन देखो वी गॉट कनेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया. Yeah. And mashallah, look, it's like, it's nice. And how we talk about a lot of things. We talk about YouTube, we talk about so many different things. We share ideas with each other. So Yeah. यार ये अच्छा, I think social media को आप utilize कर सकते हो to make some good friends. और यही है कि once a week, twice a week आप रख लो. चलो अभी तो पेंडेमिक की वजह से भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोगों में Yeah. लोनलीनेस है क्योंकि लॉकडाउन है, आप अपने फ्रेंड से मिल नहीं सकते. लेकिन इवन वीडियो कॉल इज रियली गुड. और ये सारी चीजें देखो यार, लुक, वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू अडेप्ट एंड वी हैव टू इम्प्रोवाइज. जिंदगी में Yeah. दुनिया में चीजें होती रहती हैं जो दे विल ब्रेक यू. अब कितने लोग, पता नहीं, अब मुझे स्टेटिस्टिक भी नहीं पता, लेकिन इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा इफेक्ट हुआ है यार. और पता नहीं कितने लोगों ने सुसाइड भी कमिट की होगी बिकॉज ऑफ दिस. एंड इट Yeah. probably suicide के rates में rise हुआ होगा. काफी ज्यादा होगा. But the only thing I exactly, of course, I'm pretty sure काफी ज्यादा हुआ होगा. लेकिन देखो यार, जिंदगी में भी है कि the world and everything else will break you sometimes, लेकिन we have to adapt. So Hmm. I think we can utilize social media. We can connect with people who are like-minded from social media, and you you can make like a group and you can speak to them on there. फेसबुक पे बहुत अच्छे, फेसबुक मैं यूज नहीं करती ज्यादा, लेकिन मेरा तो ज्यादा इंस्टाग्राम ही है. लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक ग्रुप बना हुआ लड़कियों का, हिजाबी लड़कियों का जो जिम जाती हैं. Hmm. एंड वी टॉक अबाउट इश्यूज, और कभी भी एडवाइस चाहिए होती है मैं उनसे पूछ लेती हूँ. हालांकि मेरी रियल लाइफ में फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी वो इट्स नाइस टू हैव दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट. Yeah. तो आई थिंक यार इन चीजों में ना इंसान को खुद जरा एक्टिव एफर्ट डालना पड़ता है. क्योंकि यार अगर आप घर पे बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे, कोई आसमान से थोड़ी आएगा फ्रेंड आपके लिए, Yeah. अनफॉर्चुनेटली. इन चीजों के लिए ना थोड़ा सा एफर्ट खुद करना पड़ता है. Oh, yeah. एंड You have. आई एम प्रीटी श्योर यू विल मीट सम अमेजिंग पीपल. Yeah. So, अच्छा. So loneliness, in a sense, you have to go out for yourself. Even if you are introvert, मैं भी introvert या extrovert के दरमियान में, I think I lie between them because I'm sometimes extrovert. I really want to meet new people. I really love to या meet new people. But जब मैं मिलकर आता हूँ, it's like my हम्म energy is drained already. I don't want to meet anyone else. drained, yes. You just Yeah, want to be in your room, that's it. yeah. So it's nice to talk to people, but sometimes the thing जो मैं देखता हूँ is that it's very uncomfortable to show your vulnerable side, even your friends. And that happens to me, and like it's not like अगर अभी भी मैंने कुछ बातें अपनी बताई हैं, it was like क्यों बता रहा है, रहने दे. And it was just tip of the iceberg that I have Hmm. faced, and it's not Hmm. like yeah, it's hard. So I think there's a correlation between loneliness and depression. Like अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, that हाँ. would be too much. It's not easy to.
ऑफ बट कोर्स। ये लोगों को अवेयरनेस, बट यार एक चीज मैं बहुत देखता हूँ कि टिकटॉक इंस्टाग्राम में समटाइम्स it's too much of the mental health awareness that you start to play the victim role. Even if you are not depressed, you start to feeling like, okay bro, I'm depressed, I'm a हम्म victim and people हम्म don't love me, I need हम्म love, I need like हम अपने आप को देख के हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं कि हमें वैलिडेशन नहीं मिल रही, but it exists, but we see हम्म कि yeah, no, we are a victim. हम्म So इस पे मैं क्या हाँ। कि have you experienced that thing? And आई थिंक वाकई यार, जब फॉर मी, मेरे तो ये जो सारा जैसे मैंने तो बताया कि मेरे सिम्टम्स जो थे डिप्रेशन के, वो बहुत इन माय टीन्स वो सारे yeah, स्टार्ट हो गए थे। मेरा जो पहला पैनिक अटैक मुझे हुआ था, आई थिंक आई वाज 15 या 14 या 15, इस एज में ना मुझे प्रॉपर जो पैनिक अटैक, ऐसे लग रहा था मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, लाइक प्रॉपर, लाइक हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, बहुत शदीद पैनिक अटैक हुआ था मुझे, so तो तब that's the से मुझे panic ना attack. स्टार्ट हो गए थे। Okay. उस टाइम ये ट्रेंड नहीं था यार, आई डोंट से इट इन दैट वे, लेकिन हाँ। नो नो, आई वाज आवाज सेइंग कि कट गई अच्छा, तुम्हारी यार। मुझे मुझे अब अवेयरनेस हो कि दैट्स द पैनिक अटैक. सो मुझे आई डोंट नो, आई मुझे और भी किस्म के लाइक आई यस। आई हैड दिस एक्सपीरियंस एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, मैं गिर गया, आई एम गोना डाई. सो या, कैरी ऑन. या दैट्स अ पैनिक अटैक। या दैट्स सो यार, उस टाइम ना इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और अगेन कुछ इतना खास नहीं था, बस मुझे पता था कुछ समथिंग इज रॉन्ग, या लेकिन आई डिडंट नो व्हाट इट वाज। बट नाउ नाउ इट्स बिकम अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रेंड, कि हर या कोई जो यंगस्टर्स या जो भी हैं, वो हर कोई कहता है कि हमें भी है। बट एट द सेम टाइम आई डोंट एवर, जब भी मैं ऐसी चीजों, व्हेनेवर आई कम अक्रॉस दीस थिंग्स, आई डोंट एवर वांट टू बी जजमेंटल, या आई डोंट वांट टू डिसमिस एनीवन्स फीलिंग्स, क्योंकि अगर कोई कह रहा है तो शायद होगा, तो कोई कह रहा है एਵੇਂ तो, unless somebody wants the attention, but even then, अगर if somebody wants attention, तो it must mean कि something is wrong, इसलिए वो attention seek कर रहे हैं, लेकिन yeah, now sometimes it feels like it's a little bit too much, and sometimes it feels like, are you even genuine, कि वाकई ऐसा हो रहा है कि are you just saying it to follow a trend? लेकिन या at the same time it does feel like, on the positive side, it feels like कि what, चलो at least इससे awareness तो हो रही है ना यार, जो भी है, अगर ज्यादा हो रहा है या जो भी है, एटलीस्ट इससे लोगों को पता तो चल रहा है कि क्या है। अब देखो, जो लोग ऑनलाइन अगर झूठ भी बोल रहे हैं या जो भी है, वो उनका, दैट्स देयर बिजनेस, दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी, एंड आई विश एवरीवन द बेस्ट, एंड आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर देम। लेकिन माय कंसर्न इज द व्हिच इज द पॉजिटिव साइड, कि ठीक है यार, अगर ज्यादा भी हो रहा है, इट्स ओके, क्योंकि यार जब when I was growing up, like 10 years ago, or how many, every 10 years ago, when I was like 17 18, हमारे पास ये सारा अवेयरनेस नहीं था। उस टाइम पता है क्या था? उस टाइम अगर आप किसी फ्रेंड को भी कहते हैं ना कि यार, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैं कहती थी कि आई एम फीलिंग दिस, लिटरली दे कॉल यू, दे से, ओ तुम तो अटेंशन सीख रहे हो, दे लिटरली से दैट एट दैट टाइम, ऐसा होता था, ये और अभी भी हो रहा है, ये अभी भी हो nobody रहा है. was comfortable। अभी भी हो रहा है, या that's या really bad, दैट हैपन. because पता है क्या, that's why people don't seek out help, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं यार, ये तो मुझे जज करेगा, या है दैट ना? हैपन. ऐसा होता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो नहीं, they will see, that's I don't like that, this is why अब जब मैं देखती भी ना टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे कि हर कोई बात कर रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में, that's why sometimes I'm like, okay, it's good यार, more awareness is good, and at the same time जब मैं कमेंट्स में देखती हूँ ना कि लोग सपोर्टिव हैं, क्योंकि 10 years ago that was not the case, अगर कोई कहे या ना मेंटल हेल्थ के बारे में, तो तब सारे कमेंट्स भी जब आप देखोगे ना, तो वही होगा कि तुम तो बस जाओ, तुम तो बस अटेंशन सीकर हो, तुम तो ये हो, you're pathetic, you're this, you're that, so at least in a way there was a shift, and I think it's okay, I think it's good, because यार ज्यादा अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस होगी, देखो यार, अभी तुमने कहा ना कि मैं तो अभी when I was sharing it मुझे लग रहा था मैं क्यों कर रहा हूँ, यार ये भी नहीं होना, you should be comfortable to share it। अगर तुम्हारा अगर अब तुम्हारी ये इंजरी हुई, तुम्हें शर्म आई मुझे या बताते हुए? तुम्हें ये जो नहीं शोल्डर इंजरी हुई, तुम्हें शर्म आएगी किसी को बताते नहीं हुए कभी? नहीं. बताओ। हाँ। नो. तो why is there a shame in this? क्यों? You know what I mean? मुझे ये कभी नहीं समझ आता, लिटरली।
खुदा ना खास्ता अगर मेरा बाजू टूट जाए, तो लिटरली यू नो ऑन फेसबुक एंड ऑन सोशल मीडिया एवरीबॉडी बोला ओ माय गॉड मेरा बाजू टूट गया, कोई कोई उसको ये नहीं कहेगा कि ये अटेंशन सीकर है, कोई भी Hmm. नहीं कहेगा, Yeah. literally, you know, if that happened. And if somebody is depressed and they say, oh, you know what, I'm actually struggling, and you know, sometimes maybe that's their cry for help. और उस टाइम पे अगर Yeah. उनको कोई अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड मिल जाए, यू नो, और अंडरस्टैंडिंग बंदा मिल जाए, क्या पता आप उसकी जान बचा लो, क्या पता वो उसका लास्ट स्टेटस अपलोड हो जिसके बाद वो शायद सुसाइड कमिट कर लेता या कर लेती, तो फिर क्या, you know. So it's all about, I think it's all about perspective. Just this, I want to see a world where जहाँ पे लोगों को इस चीज की शेम नहीं ना फील होती कि मुझे ये जिम की इंजरी होगी, मेरे नी इंजरी होगी, शोल्डर इंजरी होगी, जैसे आप नॉर्मली कह सकते हो ना. आई वांट टू सी दैट वर्ल्ड where अगर किसी, if somebody is going through a bad day, I want to see कि they can easily say that, you know what, I'm not feeling good. आज पता है क्या, आज I'm struggling mentally, I'm not feeling good, and I want them to be comfortable with that because it should be like that. यू नो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये भी आपकी हेल्थ है ना यार, फिजिकल Hmm. हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, राइट? अगर आपकी फिजिकली अगर आपको बुखार है या कुछ है तो आप लोगों को बताते हो कि यार मेरी तबीयत खराब है, लेकिन अगर आपकी मेंटली आप स्ट्रगल कर रहे हो तो व्हाई डू यू हैव टू हाइड दैट, यू नो, व्हाई डू यू हैव टू हाइड दैट, व्हाई शुड यू हैव टू हाइड दैट? ऑलरेडी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, ऊपर से आपको वो हाइड भी करना पड़ेगा, तो यू आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, यू नो, एंड Yeah. इट्स नॉट फेयर, आई थिंक. Yeah, that makes sense. यार ये बेसिकली अगर आप ये कोरिलेशन बना रहे हो लाइक फिजिकल इंजरी टू मेंटल इंजरी, ये एजुकेशन के साथ ही होता है, एंड विदाउट एजुकेशन, विदाउट Hmm. प्रॉपर गाइडेंस के यार इट्स इंजरी, इट्स इलनेस, एंड एवरीवन फेसेस इट. सो यू शुड लाइक बी कंफर्टेबल विद इट. ये एजुकेशन एंड डेमोग्राफिक भी होता है कि कहीं पे एरियाज पे काफी ज्यादा है इसकी अवेयरनेस, एंड सम एरियाज लाइक स्टिल अ स्टिग्मा. Yeah. सो Yeah. नाउ आई वांट टू गो टू द साइड, क्योंकि आप भी फिटनेस में हो, मैं भी फिटनेस में हूँ. So specifically, how fitness, how working out helped you in your mental health state? For me, मेरे लिए यार ऐसा हुआ कि the days when I was going to the gym, ठीक है, जब मैं जिम में जा रही हूँ and I'm feeling good, एक तो चलो अगर हम साइंटिफिकली देखें, तो वो ये होता है कि मुझे इवन मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, क्योंकि जब यू नो मैंने आपको शुरू में बताया था कि when the doctor just gave me prescription for Yeah, antidepressants, तो मैंने उसको आई वाज हेजिटेंट, मैंने कहा नहीं, इज देयर एनी अल्टरनेटिव? तो कहता है कि ठीक है, यू एवरी डे आप एक्सरसाइज कर लो आधे घंटे के लिए, इट विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन योर ब्रेन एज दिस मेडिसिन. तो उससे ना यू नो वो जो होता है ना लाइट बल्ब मोमेंट, आई वाज yeah, लाइक ओह रियली, मुझे नहीं पता था उस टाइम ना, फिर मैंने जब रिसर्च किया वाकई इज ट्रू. जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उससे आपके जो इंडोर्फिन्स होते हैं, दिमाग का वो इंडोर्फिन्स कहते हैं उसको, केमिकल्स होते हैं जो वो रिलीज होते हैं आपके दिमाग में, जिससे यू फील गुड. और डिप्रेशन जो है उसका सारा, आई थिंक इन अ नटशेल इट्स लाइक जो सेरोटोनिन होता है ना आपके दिमाग में, yeah, सेरोटोनिन syndrome. जो होता है वो ही कम होता है, और एक्सरसाइज से इट एक्चुअली हेल्प्स यू बूस्ट दैट. तो नाउ दैट्स द साइंटिफिक साइड. द प्रैक्टिकल साइड इज वाकई यार, जब मैं जिम जाती थी, यू नो ऑब्वियसली बिकॉज अभी जिम्स बंद हैं इधर यूके में लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब मैं जिम जा रही थी यार, इट रियली हेल्प्ड मी को, कसम से. मैं तो ये कहूंगी अगर कुछ भी नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है ना, तो बस जिम कर लो हर दिन. Yeah, उससे भी बड़ा हेल्प होता है. हाँ ऑब्वियसली वो और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि ना, जो थेरेपी है ना वो है पास्ट वुंड्स, पास्ट जो वुंड्स, जख्मों को, पास्ट जख्मों को हील करता है yeah, थेरेपी. और जो एक्सरसाइज है ना वो आपको प्रेजेंट पे नॉर्मल रखेगी. ये yeah, एनालॉजी एक ना अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, कि जो एक्सरसाइज है ना यार, इट विल कीप यू गोइंग ऑनेस्टली. yeah, और मेरे लिए बट देन अगेन नाउ इज द हार्ड प्रैक्टिकल साइड इज दैट जब आपको डिप्रेशन होता है ना यार, अगर आप बेड से भी उठ गए ना और आपने बस फंक्शन कर लिया, तो वो ही बड़ी बात है, कसम से. कभी कुछ कुछ दिनों में कुछ सम डेज आर लाइक दैट कि अगर आपने उठ के मुंह भी धो लिया ना, तो वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बिकॉज कभी कभी आपके अंदर वो भी एनर्जी नहीं होती. एंड दैट्स वेयर यू नो द माइंड सेट एंड द डिसिप्लिन कम्स इन. कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा ना, तो आप
डिप्रेशन को भी ना काफी ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचो कि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड, यू आर इन कंट्रोल, ठीक है? डिप्रेशन इज नॉट इन कंट्रोल, योर फीलिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल, यू आर इन कंट्रोल। तो उस टाइम पे थोड़ा ना आपको अपने थोड़ा यू हैव टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन ऑनेस्टली कुछ दिन मैं कभी कभी जाती थी जिम के कार पार्क में बैठ के, आई यूज्ड टू क्राई, क्योंकि मेरा दिल नहीं होता था जाने का, कसम से आई वाज लाइक नहीं दिल कर रहा, क्योंकि इतना जिस जिन दिनों में मुझे बहुत ज्यादा शदीद हो रहा होता था हम्म। डिप्रेशन, मुझे बहुत रोना भी आ रहा होता था, क्योंकि आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट, क्योंकि नहीं एनर्जी नहीं होती यार, ऐसा लगता है बस आप मरने वाले हो, लिटरली यू हैव नो एनर्जी, यू फील सो एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड जब आपको व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट। लेकिन हम्म। यार कसम से मैं अपने आप को फोर्स करके ले जाती थी, एंड द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड द जिम एंड यू डू 5 मिनट्स, उसके बाद तो आपको होता है बस अब मैं Yeah. इधर ही रहूं, क्योंकि फिर आपको वो मिल जाती है मोटिवेशन। तो यार मेरे Yeah. लिए तो ऑनेस्टली, अगर आप फिलहाल डिप्रेस, कोई भी जो भी इसको देख देख रहा है पॉडकास्ट को या सुन रहा है, इफ यू कांट डू एनीथिंग, लिटरली एक चीज आप कर लो, एक्सरसाइज हर दिन, वो भी बहुत आपको हेल्प करेगा। And how about you, like Awas? आपको like how did it help मेरे you and as you said, it was a light bulb moment. It's a life changing thing that I have done with me because first of all, जब मैंने yeah. थोड़ा सा fat lose किया, it just like gave me the confidence that I needed in my life. But after that, Hmm. that becomes an kind of addiction. Like अगर मैं like Sunday को off होता था, मैं गुस्से में होता था कि यार आज जिम नहीं जा रहा. And and when you are Hmm. kinda like too much sad, as you said, depressed, so Hmm. तब नहीं दिल करता, बंदा कहता है नहीं मैंने नहीं जाना. बट व्हेन यू गो इनटू द जिम एंड यू से लाइक एक दो सेट्स कर लूं, व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग लाइक ओके हाँ हाँ. आज आज वर्कआउट मैक्सिमम करना है, आज थोड़ा नहीं आज ज्यादा करना है. एंड या Hmm. अब उसके उसके बाद बट द थिंग दैट इट इट्स अ सब्स्टिट्यूट. इट्स लाइक पीपल से यार सिगरेट पी लो, ये कर लो, ड्रग्स कर लो, दैट्स अ सब्स्टिट्यूट. आई थिंक द बेस्ट सब्स्टिट्यूट इज exercise because first it's gonna substitute your brain, but it's gonna help you in a long term, your health, your physique and overall. Exactly. And और इसका एक Hmm. फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने किया, मेरे जो सर्कल में इन्फ्लुएंस हुआ एंड आई सीन लाइक मेरे कुछ दोस्तों को किया एंड नाउ दे आर डूइंग लाइक मोर देन मी. सो उसका एक फायदा Hmm. भी है और नाउ दे आर Hmm. सेइंग कि यार हम बड़ा खुश भी हैं एंड इट्स एडिक्शन फॉर देम. बट Hmm. It's a देयर healthy addiction. या but there's a Yeah. little bit dark side of it also that I have faced and acknowledged it. कि Hmm. when you are putting your effort and you are not seeing results, और जब मेरे वाला हिसाब हो जाए कि आपको 2 इंजरीज हुई हैं, you get in 4 bike accidents simultaneously and you're like why it's happening to me, and everyone just keep asking the same question. यार 2.5 साल हो गए क्या किया तुमने, तू Hmm. तो वैसे का वैसे ही है, 2.5 साल हो गए. Yeah. that's like that's gonna ignite you कि यार अब क्या. एंड उसके बाद से ट्रैक पे आना भी बहुत मुश्किल है. लाइक मुझे डाइट करना वैसे ही मेरे लिए काफी मुश्किल हुआ है, बट आई एम काइंड ऑफ लाइक कॉपिंग विद इट. बट वो एक चीज जाके फीलिंग Hmm. होती है ना कि यार मैं इतने अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे सामने वाले जिन्होंने तब स्टार्ट किया था उनकी फिजिक देखो, एंड आई वाज लाइक यार मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ. एंड दैट क्वेश्चन व्हेन पीपल आस्क, Hmm. दैट्स अ डार्क साइड कि आपको बार बार दोनों की इतना अरसा हो गया है, यू हैव बीन गॉन टू थ्रू शिट, बट यू आर लाइक यार व्हाई डिड दिस हैपन टू मी Yeah, साइमल्टेनियसली. but can I say, Wes, like ऐसा भी तो हो रहा है ना, you're comparing yourself to someone, या और आपको like you should never compare yourself, क्योंकि देखो, and also जिन लोगों से तुम अपने आप को compare कर रहे हो, क्या उनके experiences exactly तुम्हारे experiences हैं लाइफ में, क्या ऐसा है? नेवर 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 तो फिर नेवर ये fair तो फिर ये तो फिर ये fair comparison है कि unfair comparison है? अनफेयर है. तो So, दैट्स व्हेन, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ, आई कंपेयर माई सेल्फ समटाइम्स, और यार ये काफी टॉक्सिक चीज है, डोंट एवर अपने आप को कभी किसी के साथ ना कंपेयर मत करो, क्योंकि लिटरली क्या उन लोगों ने वही सेम चीजें फेस की हैं जो हमने लाइफ में किया? नो, हर एक का no. एक्सपीरियंस, हर एक की जर्नी यूनिक होती है। तो इट्स नॉट, जब आप साइंस एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जब वो डेटा कंपेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, लाइक फॉर लाइक, सिमिलर Hmm. डेटा होता है।
Yeah. कंपैरेबल डेटा, और तब भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन दो इंसानों का कंपैरिजन नहीं, ऐसा कभी भी मत करो, इट्स टॉर्चर। और जहां जहां तक ये प्रोग्रेस ना देखने का सवाल है यार, मुझे पीसीओएस है। उससे मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ना, मेरा ऑब्वियसली अभी वेट लॉस, फैट लॉस का एम है। तो कहता, Hmm. मेरे डॉक्टर ने लिटरली मुझे साफ साफ कह दिया, कहता है कि यू कैन डू ऑल द डाइट, ऑल द एक्सरसाइज, लेकिन जहाँ पे एक नॉर्मल बंदे को या बंदी को 1 महीना लगेगा ना, तुम्हें वहां पे 5 से 6 महीने लगेंगे, ये चीज जहाँ पे That's उसको। not easy. आई नो। तो कहता है कि एक तो कंपैरिजन भूल जाओ, और यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट। तुम्हें पता है मैं पिछले 3-4 महीने से एक्सरसाइज कर रही हूँ कंसिस्टेंटली, आई डोंट इवन ईट अनहेल्थी, आई ईट वेरी हेल्थी, और मेरा पिछले 4 महीने में 1 किलो वजन भी नहीं कम हुआ, लिटरली नथिंग। कोई, हाँ, आई एम फीलिंग लाइक आई एम स्ट्रांग, मेरा मसल थोड़ी डेफिनेशन हो रही है, आई Yeah. फील गुड, लेकिन स्केल से मेरा कुछ भी टस से मस नहीं हुआ, लिटरली। और Uh, मुझे भी बड़ा फील, आज इवन डिप्रेशन फील हो रहा था, आई वाज लाइक यार, डिप्रेशन ही, सॉरी, आई वाज फीलिंग सैड कि यार ये क्या बकवास है, मैं इतनी देर से पागल की तरह एक्सरसाइज कर रही है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहे। लेकिन देन आई रिमाइंड माई सेल्फ, नहीं यार देखो, मुझ आई हैव अ जेन्युइन कंडीशन, विच इज व्हाई मेरे लिए तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगा यार। जहाँ पे किसी को 6 महीने लगेंगे, मुझे साल से ऊपर लगेगा, यू नो। सो hmm. you have to be patient with yourself, और अपने आप को कभी कंपेयर मत। I don't think you should compare yourself to anyone. And अभी Yeah. भी अभी पाकिस्तान में खुले हुए हैं gyms, are they open right now? जो बिग सिटीज है वहां पे उन्होंने बंद कर दिए हैं, और ऑर्डर तो वैसे हमारे यहाँ पे भी है, बट Okay. द थिंग इज लाइक जिम का स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन 6 बजे के बाद बंद करने का है, बट दे आर ओपन लाइक टिल 10 एंड एवरीथिंग इज गोइंग, द कंडीशन इज गेटिंग वर्स You डे can बाय डे। start going slowly. You can. आई गो, Oh, really? आई गो। ये अभी बीच Oh, बीच you में go. बस ये बीच में मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट थी, तो कोई 4 दिन का गैप आया था, और उसके बाद से इस हफ्ते मेरे से सिर्फ एक दिन मुश्किल से गया हूँ, और जरा फील नहीं आ रही थी। आज लाइक अब मंडे से करना है, मंडे से प्रॉपर करना है अगेन टू दिस। नहीं यार, करो, honestly you will be fine अपने आप, बस if there's anything, any advice I can give you, literally अपने आप कभी किसी से compare मत करना, never। अभी तुम छोटे हो, और you know अभी बहुत लाइफ पड़ी है, लेकिन ये जिंदगी में मेरी बात याद रखना कि जितना अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे ना, आप अपने आप को नीचे गिरा देते हो फिर, या और क्योंकि आप अच्छा, अब आप कभी अपने आप को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर नहीं करोगे जो आपसे, मतलब जो आपसे कम ब्लेस्ड है, या जो आपसे बुरी सिचुएशन में है। आप हमेशा या उससे कंपेयर करते हो ना जो आपसे ज्यादा बेहतर कर रहा या है। तो इन दैट इंस्टेंट, इन दैट केस, यू ऑलवेज जस्ट ब्रिंगिंग योरसेल्फ डाउन। तो इट्स नॉट हेल्थी। ये या क्वेश्चन आई श्योर सब करते हैं, मैं भी करती हूँ कभी कभी, सब कॉन्शियसली, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं यार, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो yeah. So, yeah, I'm gonna wrap up the conversation with just two questions. And first is, Okay. okay, what other substitutes can you recommend for a person who is going through depression other than therapy? And obviously, it will be exercise, one thing. And what would you Hmm. advise to a person who is going through this, but he's not realizing it? And these two questions. So I think one, मेरे ख्याल में एक अच्छा सब्स्टिट्यूट ये है, ऑब्वियसली एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ठीक है, जो आप कर Yeah, सकते हो। नंबर 2 वुड बी आपकी जो आप न्यूट्रिशन है ना, वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है, yeah, और वो ऐसे कि जितना आप यार, ये शुगरी चीजें हो गई, प्रोसेस चीजें हो गई, ये सारी जंक फूड हो गया, जितना आप वो खाते हो ना, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। hmm, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो आपके दिमाग में भी होती है, जिसकी वजह से एक्चुअली डिप्रेशन होता है, एक्चुअली अ लॉट ऑफ द रीजनिंग बिहाइंड डिप्रेशन इज, एक तो कहते हैं ना कि आपका दिमाग सेरोटोनिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इनफ, लेकिन ऑल्सो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये आपके दिमाग पे असर पड़ता है। तो नंबर 2 डेफिनेटली वुड बी डाइट, कि आप कोशिश करो कि आप हेल्थी खा रहे हो, ज्यादा चीनी, ये जो रिफाइंड शुगर हो गया, ये सारी क्या कह सकते हैं, चिप्स हो गए, केक्स, yeah, बिस्किट, टॉफियाँ, चॉकलेट, ये मत खा, मतलब ऑब्वियसली यू कांट completely cut it out,
फेयर इनफ, लेकिन जितना कम हो सकता है आप अपनी डाइट, मतलब जितना कम हो सकता है ये चीजें खाएं, ठीक है। Yeah, ज्यादा 80% ऑफ द टाइम्स आप हेल्थी खाएं, ठीक है। अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, क्योंकि जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो ना, कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। तो जो आप yeah, yeah, खाते हो आप वही, वो आपका फौरन इफेक्ट होता है। और ये मैंने वाकई देखा है कि जब मैं जंक फूड खाती थी उसके बाद मेंटली मैं और वर्स फील करती थी, yeah, क्योंकि वो सारे आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट। और एक और जो बोनस टिप मैं दूंगी, अपनी लाइफ से ना सारे जो टॉक्सिक और नेगेटिव लोग हैं उनको आप कट आउट करो। इट डजेंट मैटर कि वो आपका भाई है, आपकी चाची है, आपका कजन, आपका कोई बचपन का दोस्त, जो भी है, इट डजेंट मैटर हु इट इज, ठीक है। अगर वो टॉक्सिक और नेगेटिव है ना, और वो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी वेल बीइंग के लिए बुरे हैं, ठीक है, कट देम आउट। उनसे कोई राब्ता मत करें, लिटरली कीप देम एट अ डिस्टेंस। yeah, डिस्टेंट कीप देम एट अ डिस्टेंस, कीप yeah. देम एट अ डिस्टेंस, ठीक है ना। उनसे उनसे जरा ना फासला कर ले, फासला फासला उनसे बनाए दूर हो रखें. जाए बेसिकली। Yeah. फासला बनाए रखें। सॉरी, Hmm. पता है एक्चुअली मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं यूजुअली इतना बोलती नहीं ना उर्दू में, तो इससे थोड़ी खराब हो गई है। लेकिन हाँ, जो भी टॉक्सिक या नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाए, चाहे वो आपके दोस्त है, क्योंकि देखें, ऑलरेडी इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, द लास्ट थिंग यू नीड इज समबडी ब्रिंगिंग यू डाउन मोर, ठीक है। ये Yeah. आपके दिमाग के लिए सही नहीं है। तो दैट्स अनदर टिप आई वुड से, ठीक है ना। अपने आप को सराउंड करें पॉजिटिव लोगों से, ठीक है। कीप good and positive people with you who motivate you, who inspire you and who encourage you. उससे आपकी आपकी healing भी, it's good for your healing, it's good for your mental health, is good for like overall in the long run. क्योंकि अगर आप, if you're surrounding yourself with negative people all the time, over time आपकी mental health और खराब होती जाएगी, वो वर्स होती जाएगी। तो ये भी है कि कभी कभी होता है ना लोगों को कि नहीं, ये तो मेरे बचपन की फ्रेंड है, या ये मेरे कजिन, या Hmm. कुछ लोगों के सिबलिंग्स टॉक्सिक होते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन थोड़ा फिर आप डिस्टेंस रखें उनसे, Yeah. कोशिश करें कि उनसे कम बात करें, ताकि देख एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी वेल बीइंग सबसे पहले है। तो ये आई थिंक ये तीन चीजें हैं, आपकी एक्सरसाइज, आप जो खा पी रहे हो, और आप अपने आप को किस टाइप ऑफ लोगों से सराउंड कर रहे हो। Yeah. आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। हाउ अबाउट यू, व्हाट वुड बी योर टिप, Yeah. I'm gonna और agree with this, एनी and बोनस थिंग? या I was gonna add to that thing that you have said earlier कि ये जो फूड का इसका कुछ बहुत ज्यादा कोरिलेशन है. लाइक sometimes you are just good but you will be feeling down, like your mood will be down. It's a normal life, या but you will be. या And मैंने या जब ये जंक या फूड और शुगरी आइटम्स को कंट्रोल किया and stopped overeating, just kinda like I have seen कि मेरा मूड जो नॉर्मल लाइफ में था वो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ. I was like feeling kinda happy and every time. It's not. So ये चीज मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है कि अगर आप फूड जो क्या कंज्यूम कर रहे हो, बिकॉज शुगर होती है, या ग्लूकोज, आपकी इंसुलिन लेवल अप डाउन होते हैं, तो वो भी होता है. And one thing that I'm gonna add up to this is that self-awareness, and you need to write it down. Everything that you are facing, you have to acknowledge it. या Because या मैंने अपने आप को अगर थोड़ा हील किया है, तो that's all happened because of self-awareness, because of writing down, because of talking to myself कि क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड एक चीज या मैं रिसेंटली मैंने सीखी है, मतलब ये बात तो बड़ी ऑब्वियस है, बट आई जस्ट गेट टू दिस नाउ कि समटाइम what you are thinking, your thoughts are you are thinking them as your facts, but they are just your mere thoughts. मतलब आपने अपने दिमाग के अंदर उनको फैक्ट्स कंसिडर हाँ कर लिए हैं. यू आर लाइक, यार मुझे हाँ कोई हाँ प्यार हाँ नहीं हाँ, करता बट इट्स एंड नॉट दिस. रियलिटी। क्या? बट दे आर जस्ट हाँ। mere थॉट्स, एंड उसको आपको अपफ्रंट करना पड़ता है. एंड डेविड गॉगिन्स कहता है कि हम्म आपको अपने जो आपका होता है आपको मानना पड़ता है, ट्रूथ रखना पड़ता है कि व्हाट यू आर. समटाइम्स हम अपने आप को कभी ब्लेमिश भी कर लेते हैं, नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ. यू हैव टू गो टू द मिरर और वट एवर यू वांट टू डू, एंड यू हैव टू लाइक अपने फ्लॉज, अपनी अच्छी हर चीजें आपको अपने सामने रख के एक्नॉलेज करना पड़ता है कि व्हाट यू आर एंड हम्म व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट वुड बी बेटर फॉर यू. एंड पीपल मिस हम्म आउट दिस थिंग कि वो एक्नॉलेज नहीं करते अपने आप को.
ये मैं भी करता हूँ, मतलब कभी समटाइम आई डोंट एक्नॉलेज माई इमोशंस, बट यू हैव टू एक्नॉलेज योर Hmm. सेल्फ, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट. It's kind of selfish in a sense when you say like what you want and what type of friends you want, but I think आप खुद को बेहतर रख लोगे ना तो आप दूसरों को सही रख सकते हो. If your glass is empty बिल्कुल. and you're pouring other water in other You glasses, can't. Hmm. yeah, that would be Hmm. salty water, I could say. That would not be good Uh-huh. thing. No. And so you No. have to acknowledge yourself. That's the thing I मैंने आज तक जिसको सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखा. एंड बाकी इंसान को कोई ना कोई हॉबी एंड सम एक्टिविटीज, क्योंकि लाइक इन माय फ्रेंड सर्कल आई सी के मुझे दोस्त लाइक आई डू वेरी लिटिल थिंग लाइक यू आई एम इंस्पायर्ड बाय अली अब्दाल, यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अली अब्दाल, एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड बट लाइक अगर उसका कंपैरिजन करो तो इतना थोड़ा सा काम मैं करता हूँ. आई हैव डू दिस थिंग एंड माय फ्रेंड्स, सम ऑफ लेकिन माय. यार, हम्म. I'm so sorry मैं इंटरप्ट कर रही हूँ तुम्हें. I'm just gonna say this quickly. देखो, उसकी लाइफ में वो ट्रॉमा नहीं होगा जो तुमने या मैंने या किसी और ने देखा होगा. उसकी लाइफ या स्ट्रेट फॉरवर्ड थी थोड़ी, अगर ऑब्वियसली तुम उसको फॉलो करते, या हिज लाइफ स्टोरी, तो उसकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी, इसलिए ही इज ऑब्वियसली एबल टू अचीव. तो डोंट वरी, यू या आर डूइंग रियली वेल एंड कैरी हाँ. ऑन. सॉरी मैंने या इंटरप्ट मुझे किया तो कभी तुम्हें. कभार ऐसा लगता है वो इमोशनलेस पर्सन है, उसके पास इमोशंस नहीं है कोई. बट रोबोट. या कसम से तो मुझे भी ऐसा लगता है, लिटरली लाइक, आर यू रियल ह्यूमन, मतलब कैसे है. लेकिन ही हाँ. इज अमेजिंग, ही इज तो अमेजिंग. या तो उसको इंस्पिरेशन लेके कि यार मैंने एक दिन तक इस कदर मैंने होना प्रोडक्टिव कि मेरा एक पूरा सिस्टम बना हो, तब से मुझे एप्पल का शौक हुआ. इससे पहले मुझे आई हेट एप्पल एंड ब्ला ब्ला. तो उसके कंपैरिजन आई स्टिल में हेट एप्पल. you still have but no, I don't like in that sense. I want that system like iPad भी हो, ये भी हो, रियली. सारा. या कि यहाँ से नोट्स पकड़े या यहाँ से iPad में किए, यहाँ से नोशन में किए. तो I really want to do that. तो इंशाल्लाह. so I see him as an inspiration. But ये है कि उस तरफ मैं जा रहा हूँ. I am trying to, and like pe- people have achieved many things in many like severe circumstances. But मेरे फ्रेंड्स मुझे मोस्टली कहते हैं कि यार यार तू इतना कुछ कैसे कर लेता है, हाउ डू यू मैनेज. आई स्टिल से टू देम यार मैं तो दिन या. मेरे तो मोबाइल की कंजप्शन ही 8-8 घंटे है दिन में, 6-6 8-8 घंटे आई यूज मोबाइल स्क्रीन टाइम है. एंड आई डू अ लॉट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. मेरी वीडियोस भी इसलिए नहीं आ रही बिकॉज दे आर जस्ट बीइंग पाइल्ड अप हियर टू एडिट, एंड आई जस्ट नीड टू या. एडिट सेम देम. हियर, सेम हियर. एंड बट इससे ये चीज प्रूव होती है, स्पेशली हियर इन पाकिस्तान पीपल डोंट हैव मच एक्टिविटीज. they go to school, they go to college, and they use mobiles, they just talk to friends, and that's all their life. They don't read books, they don't like watch YouTube, watch productive things, try to experiment different things. YouTube was an experiment to me. Everything is experiment. This podcast is experiment, and I'm just trying like यार play करना है ना. गैरी भी भाई या. हर चीज एक्सपेरिमेंट करता है या. ना. तो या. या. people need some activities in their life to keep them engaged, because जब आपका वो कहते हैं ना खाली दिमाग कारखाना होता है शैतान का. तो दैट्स ट्रू कि आप जब खाली दिमाग होता है यू आर लाइक फिर आप, क्योंकि हम बाय नेचुरली ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाते हैं. देयर इज अ वीडियो या. इसके अंदर मैंने सुना था दैट यू गेट 50,000 थॉट्स पर डे, और जो एक नॉर्मल हैप्पी पर्सन है ना ही ओनली गेट्स 10,000 थॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. फोर्टी पॉजिटिव. या. थाउजेंड या 40,000 थॉट्स आर नेगेटिव, और ये एक नॉर्मल पर्सन है. तो एटलीस्ट वो दस या. हजार तो अगर आपने मतलब आपका ब्रेन ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाता है और आप उसको खाली रखोगे ज्यादा देर, तो देन यू विल इवेंचुअली बी गो टूवर्ड्स नेगेटिव एंड यू विल end up you या. know shitting your life. But I ऑफ think कोर्स. people या. need activities. They need to experiment. They need to get out of their comfort zone. It's not easy. Like बैठना बहुत आसान है, करना ऑफ मुश्किल है. कोर्स. एंड करने ही की सब हर चीज है. एंड I think that's these are some things that people should follow. So I'm gonna let's last question was what how would you advise someone, especially a teenager, who is going through this mental stuff and he is not realizing it?
and he even if he got to realize it, what should he do? What should he be? It be first step. Sorry for my good English. Yeah. आई थिंक नहीं नहीं Uh, नहीं, इट्स फाइन। आई okay. थिंक सबसे पहली चीज तो ये है यार, देखो, अगर आपको डिप्रेशन, अगर आपको फील हो रहा है कि आप नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, आप आपकी, क्योंकि सबसे पहला एक सिम्टम होता है ना जो डिप्रेशन का, या साइन होता है, वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपका पैशन होता है ना, जो या जो आपकी हॉबीज होती हैं, जो आपको पसंद होता है करना, Yeah. आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड। नॉर्मली लेट्स से कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसको अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक Hmm. है? लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नाउ यू आर एट अ पॉइंट कि आपको अपने आप को बस आइसोलेट करना है, और आप यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद एनीवन, और बस आपको तन्हाई में रहने का दिल चाह रहा है, एंड यू आर Yeah. फीलिंग डाउन, it can mean कि maybe you're experiencing low mood, maybe you're experiencing depression. First of all तो यही है ना कि self awareness is the most important thing. अगर Yeah. आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते। अगर मुझे इधर कट लगा है, ठीक है, और अगर मुझे पता ही नहीं है कि इधर कट लगा हुआ है, तो खून निकलता रहेगा और नुकसान होता रहेगा। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कट लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, और इसको कैसे हील करना है, या इसको कैसे ठीक करना है। Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं कि बहुत लंबे अरसे के लिए यू आर फीलिंग रियली लो मूड, क्योंकि देखो, जो होता है ना कि बैड मूड या बैड फेज, वो 1 या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 1 2 3 हफ्ते के लिए you're फीलिंग लो, एंड इफ Yeah. दैट्स द केस इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको डिप्रेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ट्राई टू बी सेल्फ अवेयर, क्योंकि जब तक आपको थोड़ी वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं मिलेगी, आप अपनी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला स्टेज है। अब जब दूसरा जो स्टेज है, आपको पता चल गया, ठीक है यार, वाकई दीज आर द सिम्टम्स आई एम एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, मेरा जो रोजमर्रा की जो मेरी एक्टिविटीज हैं, जिसमें जो मैं बहुत शौक से करता था या करती थी, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आई एम आइसोलेटिंग माई सेल्फ, एंड नाउ यू रियलाइज ओके यार, वाकई मुझे डिप्रेशन है। नाउ एट दैट स्टेज देयर आर अ फ्यू ऑप्शंस। फर्स्टली मैं ये कहूंगी, there are so many free resources online on YouTube, on Google, ठीक है, इवन अगर आप गूगल करोगे ना, लाइक हाउ टू कोप विद डिप्रेशन, कि कैसे इसको कोप करना है, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। यू कैन गो दैट यू कैन गो दैट वे एज वेल, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, कोई फैमिली मेंबर है जो अंडरस्टैंडिंग है, एजुकेटेड है, जो लेवल हेडेड है, लाइक Yeah. हु इज गुड, इट्स ऑलवेज गुड कि आप किसी से बात करो। honestly, human to human connection is one of the best things, ठीक है, क्योंकि अगेन फर्स्ट स्टेप आपका ये है ना कि आपने फर्स्ट अपने आप को अवेयरनेस आपने लानी है कि ठीक है, ये क्या है, इससे मैं कैसे कोप करूं, उधर स्ट्रेटजीज होंगी। लेकिन सेकेंडली इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किसी ऐसे इंसान को बताओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, और ऐसा इंसान हो जो अंडरस्टैंडिंग हो, एजुकेटेड हो, इफ इट कैन बी योर ओल्डर सिस्टर, ओल्डर ब्रदर, कोई आपका ऐसा कजन हो सकता है। इवन अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर टीनेजर हो तो आप स्कूल या कॉलेज में हो, ठीक है, उधर अगर आपके इवन कोई ऐसे टीचर हैं यू नो हु इज गुड, इवन यू कैन रीच आउट टू देम, ठीक है, अगर आपको लगता है कि योर फ्रेंड्स आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो यू डोंट हैव टू गो टू देम, ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओ who will be able to support you, ठीक है। अगेन इट कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी अ टीचर, कोई भी ऐसा शख्स हो। if nothing works, even again online on social media, अगर मुझे आज तक इतने मैसेजेस आते हैं लोगों के हु आर स्ट्रगलिंग, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल माय डीएम्स, एंड आई ट्राई टू गिव सपोर्ट टू पीपल जितना मेरे से हो सकता है। तो अगर इवन आपको ऐसा लगे कि ऑनलाइन यू वांट टू सीक सम सपोर्ट, यू कैन डू दैट एज वेल, लेकिन वाकई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू रीच आउट टू समवन। एंड द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट important thing is, okay, once you're self-aware and once you reach out to someone, the third thing is now you need to do the work, you need to put in the effort, क्योंकि सेम चीज है, जैसे वही एनालॉजी आप ले ले, अगर आपको इंजरी हुई है, ठीक है, आपको डॉक्टर भी मशवरे दे सकते हैं, आपको आपकी फैमिली भी मशवरा दे सकती है कि ये करो ये करो, जब तक आप खुद
उस पे अपनी न्यूट्रिशन को सही नहीं करोगे, अपनी एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो जो रिहैब एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम्म आपकी पूरी मूवमेंट हो सके बॉडी में सब कुछ, yeah, जब तक आप वो खुद एफर्ट नहीं डालोगे, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, तो आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, के सेल्फ अवेयरनेस, सीकिंग हेल्प, एंड द थर्ड वन इज डूइंग द वर्क। यू हैव टू डू द वर्क। ये देखें, डिप्रेशन एक कोई भी डिप्रेशन इज जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस और एन इंजरी। और जैसे जब किसी की टांग टूटती है या कभी कभी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो थोड़ी टेम्पोरेरीली डिसेबल हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा yeah, से चलना सीखना पड़ता है, राइट? दे हैव टू गेट बैक ऑन देयर फीट, आहिस्ता आहिस्ता वो चलते हैं, फिर वो दौड़ते हैं, देन दे गो बैक टू नॉर्मल। तो सेम थिंग इज फॉर योर मेंटल हेल्थ। यू हैव टू पुट दैट एफर्ट। ठीक है ना, कोई भी आपको फोर्स करके नहीं उठा सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, या कोई भी आप जितने भी मोटिवेशनल चीजें सुन लेंगे या जो भी कर लेंगे, या आपके इतने अच्छे से अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जब तक आपके अंदर खुद नहीं होगा ना वो जज्बा, या जब तक आपके अंदर खुद वो विलिंगनेस टू हेल्प yeah. योरसेल्फ, जब तक आपके अंदर वो खुद नहीं होगा, तब तक nothing's gonna happen. So that's I'm sorry if this was too long, but that's my advice. I think these three things are important. Uh, it's exactly that makes sense. So thank you, yaar. It was a very pleasure to talk about, and it was a very long podcast. It, it was not supposed to I be that. know. Yeah. So I yeah, know. I'm so yeah. sorry. No This problem. is my first time ever, and I'm Yeah, not obviously it's used to my it. first time also. Okay. Yeah. So it was So productive. it's अगर कोई okay. सुनेगा तो उसको फायदा ही है. And yeah, thank you. And Yeah, I hope in the future maybe there would be some topics that we definitely. could discuss. And yeah. So yeah, Inshallah. I think Definitely, we should definitely. end it. See you. I will- Yeah, oh, yeah.